Put your hands together for the trainer. Come on, मुझे स्क्रीन पर देखना चाहिए कि आप तालियां बजा रहे हो. Come on, for the trainer. Yes, so अभी आपके स्क्रीन पर हमारे ट्रेनर आने वाले हैं. So put your hands together for RTC, Mr. Mahesh Pangre. Come on, sir. Good morning, sir. Hello, can you hear me? RTC, Mr. Mahesh Pangre. On your Can you hear me? Yes, sir. Welcome. Can you hear me? Yeah, thank you very much. Thank you very much. Yeah. दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ओके, तो आज का वर्कशॉप हम लोग यहाँ पे अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ऑलमोस्ट आई थिंक 64 पीपल आर हियर, 7:35. ग्रेट. सो सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट आपका कैमरा ऑन कीजिएगा, नहीं तो आप लोग वेटिंग रूम में जाओगे. सो काइंडली रिक्वेस्ट आपका कैमरा ऑन कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. या तो सुपर एक्साइटेड. क्या आप सब एक्साइटेड हो? क्या आप सब लोग एक्साइटेड हो? यस, ग्रेट. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो आज का जो वर्कशॉप है बेसिकली मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग हाउ टू रिटेन अ टीम, मतलब टीम हमारा रिटेन कैसे कर सकते हैं. मतलब बहुत से लोग मुश्किल होती है कि टीम आती है लेकिन टीम टिकती नहीं है, मतलब निकल जाती है. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है क्यों टीम नहीं आती हाथ में. ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा. तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग मतलब टीम को रिटेन कर सकते हैं. ये बहुत सारी चीजें पॉइंट है, लेकिन बहुत इजी पॉइंट है. पॉइंट्स बहुत जबरदस्त है. तो आपको जैसे कि एक पॉइंट पता चलेगा तो आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं. तो बहुत छोटी छोटी चीजें है, लेकिन हम बहुत सारे लोग मतलब गलतियां करते हैं. तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप सब लोग एक्साइटेड हो? जस्ट मैं आपको चैट देखना चाहता हूँ. यस, थैंक यू वेरी मच. यस, ग्रेट, सुपर एक्साइटेड, ग्रेट. या थैंक यू. ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे कल मैं रात को एज ए पीपीटी जब मैं बना रहा था तो मतलब समझ में आ रहा था कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्या मिस्टेक होती है, कैसे हम लोग गलती कर रहे थे. देखिए एक पॉइंट समझ में आ रहा था. तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कहाँ पे गलती होती है और क्या होती है. तो आज मैं आपको एक क्लियर मतलब पॉइंट बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या करते हैं. एक्चुअली हम लोग बहुत सिंपल चीज है फ्रेंड्स. एक्चुअली बहुत बड़ा कुछ मतलब इसमें बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग करते नहीं है. ओके, तो ऐसे मैंने कल 2 पीपीटी बनाया है. एक है हाउ टू डू रिटेन, और सेकंड और एक इसके बाद आने वाला है जो है मास्टर प्लान, मतलब 3 महीने का मास्टर प्लान कैसे हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेनिंग हमारा है मतलब हाउ टू क्रिएट लीडर्स, मतलब हमारे जो टीम है लीडर्स क्रिएटिंग फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग. मतलब लीडर्स, जिसमें मैंने बताया कि लास्ट टाइम की हमारा एक मैन और वुमेन इज इक्वल टू 1 फैक्ट्री, जिसमें लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग बताया था. तो वैसे वे सेम वे मैंने और एक ट्रेनिंग मतलब एक पार्ट बनाया है जहाँ पे हाउ टू मेक लीडर्स क्रिएटिंग फैक्ट्री, मतलब लीडर्स कैसे हम लोग एक फैक्ट्री के जैसे लीडर्स को क्रिएट कर सकते हैं. 1000-2000 लोगों को एक आर्मी कैसे क्रिएट करने, ऐसे कुछ 12 पॉइंट्स है. बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जो मैं कल बना रहा था. तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग आगे आने वाले हैं. लेकिन एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ, सभी ट्रेनिंग सब कनेक्टेड है. अगर आप ये प्रॉपर्ली सुनोगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको समझ में आएगा. अगर आप ये प्रॉपर्ली नहीं सुनोगे तो नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि लास्ट ट्रेनिंग अगर किसी ने लिया है, ओके, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो मैं टेक ऑफ सिस्टम बताया था, अगर आपने लिया है तो आपको ये ट्रेनिंग समझ में आ गया. अगर आपने वो नहीं लिया है तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीफाई हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियो, चाहे आप और एक बार वहां पर ट्रेनिंग दे सकते हो. क्योंकि सभी ट्रेनिंग जो है कनेक्टेड है. अगर आप एक मिस करिए तो अगला आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्टेड है. और आज का ट्रेनिंग पिछले ट्रेनिंग से कनेक्टेड है. ओके, और आज का ट्रेनिंग नेक्स्ट ट्रेनिंग को कनेक्टेड है. तो पूरा कनेक्टेड ट्रेनिंग है. तो आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे होता है, समझ में आएगा. ओके, तो कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? कुछ स्टक वगैरह हो रहा है तो मैं जस्ट बता सकते हो मेरे को, क्या आपका आवाज सबको क्लियर आ रही है? जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव अ मिनट.
थैंक यू। या ओके, इट्स क्लियर, ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे आज का जो ट्रेनिंग है, हाउ टू रिटेन अ टीम। मतलब मेन मतलब क्या है हमारा टीम जो है, रिटेन मतलब क्या है बता चाहूँ दोस्तों आपको कि रिटेन मतलब एक ही है कि हमारा जो टीम है, जो हम लोग बोलते हैं हमारा टीम है, जैसे आप मान के चलो आपकी टीम में 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, व्हाटएवर लोग हैं, लेकिन हम लोग जब देखते हैं, मेरे से वैसा होता था, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे कि एक ही प्रॉब्लम था, बिजनेस तो आ रहा है सर, सब कुछ हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ज्वाइनिंग सारे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है आप देखो इस महीने ज्वाइनिंग आते हैं, अगले महीना वो किधर जाता है, गायब होता है, पता ही नहीं चलता। सही है नहीं है? अगले महीने 2-3 महीने के बाद आप देखते हो तो इंसान नहीं रहता। मतलब जैसे अगर इस महीने में 50 लोग आपके आते हैं, ज्वाइनिंग्स आते हैं, तो अगर नेक्स्ट वीक में आप नेक्स्ट मंथ में देखोगे तो आपके नीचे कम से कम एक 5-6 लोग रहेंगे जो आपके साथ रहेंगे, बाकी लोग किधर जाते समझ में नहीं आता है। सही है नहीं है? क्या मानते हो? क्या मानते हो? ये बहुत ही प्रॉब्लम आता है कि टीम रिटेन नहीं होता है, और सबका एक ही प्रॉब्लम है कि टीम रिटेन कैसा करना है, टीम को रिटेन हम लोग कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद में लीडर्स कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही मुद्दा आज के डेट में होता है कि टीम बनता नहीं है। ओके, लेकिन आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा आप ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक आप एंड तक रहेगा, कि लास्ट एंड तक आपको समझ में आ गया कि क्या इसमें चीजें है जो आपको करना जरूरी है। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे पीपीटी आज का। जस्ट काइंडली रिक्वेस्ट कैमरा आपका ऑन कीजिएगा। या थैंक यू वेरी मच। सो हम पीपीटी हमारा आज का शुरुआत करेंगे। या थैंक यू। सो क्या आप सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या थैंक यू महाराज। सो हम लोग देखेंगे आज मतलब हाउ टू रिटेन अ टीम। मतलब हमारा टीम जो है, हम लोग बोलते हैं कि टीम हमारा किस तरह से देते हैं। लेसन नंबर 6 है, इसके पहले हम लोग 5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो लेसन नंबर 6 हम लोग देखते हैं आज, हाउ टू रिटेन योर टीममेट्स। मतलब आपका जो टीम है उनको हम लोग कैसे रिटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग टीम को रिटेन यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो शुरुआत करेंगे सेशन, हाउ टू रिटेन टीममेट्स, व्हाट इज द प्रोसेस टू ब्रिंग अ न्यू पर्सन प्रोस्पेक्ट इन अ बिजनेस। मेरे को बताओ, जैसे हम लोग एक नए इंसान को बिजनेस में लाते हैं। ओके, एक नए इंसान को जब बिजनेस में लाते हैं, उनको एक एक नए बिजनेस जब ज्वाइन होता है, लेकिन उसके पहले प्रोसेस क्या क्या होता है, जैसे आप टाइप कीजिएगा क्या क्या करना पड़ता है। इस टाइप कीजिएगा, इसके पहले प्रोसेस क्या क्या होता है जहाँ पे आपको करना जरूरी है। प्रेजेंटेशन, ओके, अपॉइंटमेंट्स, ग्रेट। फटाफट आंसर दीजिएगा ताकि हम लोग को राइट टाइम खत्म होना है, तो फटाफट आंसर दीजिए क्या करना पड़ता है। मतलब एक प्रेजेंटेशन, एक मतलब एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या करना पड़ता है। फॉलो अप, ग्रेट गौरव सर, फॉलो अप दत्ताराम सर, अपॉइंटमेंट सुहानी मैडम, प्रेजेंटेशन, ग्रेट देवेंद्र सर, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फिक्स अपॉइंटमेंट, प्रेजेंटेशन, फिक्स कलेक्टिंग मनी, ग्रेट, ऑब्जेक्शन हैंडल करना पड़ता है, और क्या होता है, फिक्स अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, फॉलो अप देना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, क्या इनविटेशन, शो द प्लान, क्लोजिंग अप। मतलब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखो हम लोग बोलते हैं हमारा टीम रिटेन नहीं होता है, सही है, लेकिन आप देखिएगा कि हम लोग जैसे मान के चलो, या थैंक यू वेरी मच प्रेजेंटेशन, जैसे हाउ टू रिटेन, मतलब हम लोग टीम को रिटेन करने के लिए हम लोग बहुत से सोचते हैं कि रिटेन करना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंसान को जब हम बिजनेस को लाते हैं बहुत तकलीफ होता है। एक इंसान को ज्वाइन जब करते हैं हम लोग बहुत तकलीफ होता है। उसको जब फ्रेंड्स करना तो पहला एक तो हमको लिस्ट निकालना पड़ता है, उसके बाद उसके साथ रिलेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको कॉल करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको उनको मतलब प्रेजेंटेशन उसको फॉलो अप करना पड़ता है, फॉलो अप के बाद क्लोजिंग करना पड़ता है, प्रोसेस है। और फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं तो
कैसे हालत होते हैं हमको मालूम है, सही है नहीं है? मतलब इस रेशो दिया सही है शीतल मैडम, रेशो देना पड़ता है, ये सब कुछ है। मतलब क्या है, एक जब इंसान को लेके आते हैं हम लोग, तो क्या मेहनत है या नहीं है? मेहनत है या नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा। जब एक इंसान को हम लेके आते हैं तो क्या हम मेहनत है? यस, ग्रेट, यस। मतलब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बहुत मेहनत है। मतलब यहाँ पे एक ही है फ्रेंड्स कि एक जब इंसान को हम लेके आते हैं तो वहां पे मेहनत बहुत रहती है, बहुत मतलब बहुत मेहनत रहती है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि एक इंसान आते हैं बहुत रहते हैं, मतलब इजीली नहीं होता है, डिफिकल्ट रहता है बहुत बहुत सारी चीज। लेकिन होता यह है कि हम लोगों को लेके तो आते हैं बहुत से लोग, लेकिन रिटेन करना कैसे करना ये नहीं पता चलता है। आपने देखा रहेगा नया इंसान को कितना तकलीफ है, सही है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बट रियली वी टेक केयर ऑफ पीपल, क्या हम लोग हमारे लोगों का केयर लेते हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा। लोगों को लेके आते हैं, लेकिन क्या वाक्य में हम लोग हमारे लोगों का केयर लेते हैं? वी टेक केयर ऑफ पीपल। लोग जो हमारे नए आते हैं उनके साथ वाक्य में हम लोग जैसा काम करना चाहिए वैसे करते हैं हम लोग? नहीं, नो, ग्रेट, चेतनाचार्य नो, ग्रेट। मतलब एक्चुअली ऐसा लेना चाहिए वैसे हम लोग केयर लेते नहीं है। मतलब हम लोग उस जो लोग आते हैं उनसे केयर हम लोग लेते नहीं है, सही है नहीं है? मतलब दोस्तों आपको मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी डोंट टेक केयर ऑफ पीपल, हम लोगों का केयर लेते नहीं है। मतलब हमारी जो टीम है उनका केयर लेते नहीं हम लोग। मतलब केयर मतलब क्या है, जैसा उनके साथ काम करना चाहिए वैसा रिलेशन बिल्डअप, ये जो जो चीजें हैं हम लोग यहाँ पे नहीं करते। तो नेक्स्ट देखिए, प्लीज एक्सेप्ट वन फैक्ट दैट पीपल विल कीप कमिंग एंड गोइंग। एक फैक्ट है, लोग आएंगे लोग जाएंगे। मतलब क्या है, लोग आने वाले हैं लोग जाने वाले, ये तो एक फैक्ट है। ओके, मतलब लोग है, लोग ऐसे है जो लोग आएंगे जाएंगे, ये क्या है, फैक्ट है। फैक्ट मतलब आप देखिएगा, मेरे को बताओ ऐसे कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे लोग मतलब आते हैं या जाते हैं, ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है? क्या सभी इंडस्ट्री में ऐसा है कि सब लोग टिक के रहते हैं? मतलब जॉब हो या और कोई भी सेक्टर में, क्या लोग वहां पे एक बार आने के बाद वहां पे रहते हैं या निकल जाते हैं इमीडिएटली? 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, वट एवर, क्या लगता है आपको? नो, लोग टिक के यहाँ पे नहीं रहते हैं। मतलब एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे टिक के नहीं रहते हैं। मतलब लोग आप कौन से भी कोई भी आते जाते रहते हैं, ये तो फैक्ट है। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप एक आज एक्सेप्ट कीजिएगा, आप एक मतलब एक्सेप्ट कीजिएगा कि फैक्ट है कि पीपल विल कम एंड गो, लोग आएंगे जाएंगे, ये फैक्ट है। ओके, एक फैक्ट है। ओके, लेकिन हमको कुछ ऐसी चीज करना पड़ेगा जहाँ पे लोग को जो भी जा रहे हैं उनको रिटेन करने के लिए कुछ चीजें जो हमको करना ही पड़ेगा। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे, नेवर एज्यूम दैट एवरीबॉडी हु स्टार्ट्स विथ यू विल फिनिश विथ यू। लोग आपके साथ जो आएंगे, ओके, लेकिन आप ये एज्यूम मत करेगा कि जो आपके साथ स्टार्ट करेंगे वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ये गलत है फ्रेंड्स, मतलब ये सच नहीं है एक्चुअली। आप देखिएगा, जो लोग आपके साथ शुरुआत, आप जिस आप एनालाइज कीजिएगा, जो लोग आपके साथ आए थे इनिशियल स्टेज पे, क्या वो आपके साथ अभी सभी लोग हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा, क्या वो सभी लोग आज आपके साथ है? नो, देवेंद्र सर नो, चंदा प्रमेडन नो, नो गायब हो गए, नो, नहीं, नहीं, ग्रेट, 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 नो, नो, श्रेया पटेकर नो, ग्रेट। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो लोग आपके साथ आए थे वो आपके साथ अभी नहीं है। मतलब जो लोग जो लोग सभी लोग स्टार्ट करते हैं वो आपके साथ लास्ट तक एंड तक नहीं रहते हैं। ओके, ये क्लियर कट है। ओके, इन माय लाइफस्टाइल जीरो एंट्री जीरो एग्जिट कॉस्ट बिजनेस। देखो होता क्या है, जैसे बाहर के सेक्टर में, जैसे बाहर सेक्टर में आप देखो, एक एक इंसान को जैसे मान के बताना चाहते, एक कंपनी है, एक जॉब है। ओके, मेरे को बताओ अगर एक पेपर में एक एड आता है कि सो एंड सो पोजीशन पे 25 एक 5 या 10 पोस्ट है जहां पे
नौकरी है, तो मेरे को बताओ कितने लोग वहां पे इंटरव्यू पे आते हैं? अगर एक 5 जॉब वैकेंसीज है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे 5 वैकेंसीज है, तो वहां पे कितने लोग इंटरव्यू को आते हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा। 100 पीपल, ग्रेट। 5 to 100 people, 50 to 100 people, sorry, 100 people, 1000 people, 50, 500, many, 200। मतलब एक है कि मतलब वो लोग पढ़ाई करके सब कुछ करके भी, जब इतना सब 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद वो लोग एक मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस टाइम पे वहां पे 5 वैकेंसी रहती है, लेकिन 100 लोग वहां पे रहते हैं। इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू के जाते हैं। मेरे को बताओ, जब वो इंटरव्यू करते हैं, क्या वो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से वो उतना मेहनत करते हैं कि वहां पे इंटरव्यू जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है, उनके बाद 25 निकालते, 25 के बाद और 20 को निकालते, ऐसा करके 4-5 इंटरव्यू होने के बाद लास्ट को 5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। वाकई में सही है नहीं है? 5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं नहीं है? 5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, यस। मतलब यहाँ पे 5 लोगों को जब सिलेक्ट करते हैं, उस टाइम पे होता ये है कि 5 लोगों को सिलेक्ट करने के उसके लिए मेहनत कितना लोग है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपको, क्या जो 5 लोग वहां पे जो सिलेक्ट हुए, क्या वो लाइफ लॉन्ग वहीं पे रहते हैं, या 1 साल या 2 साल 6 महीने के बाद वहां से छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा। क्या वहीं पे रहते हैं या निकल जाते हैं? लेफ्ट, दे चेंज जॉब, या दे लीव एंड गो? ग्रेट। मतलब आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, मतलब कोई भी सेक्टर जहां पे है, जहां पे लोग आते हैं जाते हैं चलते रहता है, ये प्रोसेस है, ये नेचर है। ओके, ये क्या है? नेचर है। ये आते जाने का एक नेचर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन माई लाइफ स्टाइल, जीरो एंट्री जीरो एग्जिट कॉस्ट बिजनेस। हमारे बिजनेस में जीरो एंट्री है और जीरो एग्जिट कॉस्ट, मतलब एंट्री देने के लिए पैसा नहीं है और जाने के लिए कॉस्ट नहीं है। तो लोग जाने का आने का जो चांसेस है बहुत होता है। क्यों? जैसे आपने बताया, मैंने जॉब का जैसे ऐसे बताया, तो सेम वे इन बिजनेस में भी, माई लाइफ में क्या होता है? क्या आप मानते हो जीरो एंट्री कॉस्ट है, जीरो एग्जिट कॉस्ट है? जीरो एंट्री कॉस्ट और जीरो एग्जिट कॉस्ट है या नहीं है? आने के लिए चार्जेस नहीं है, जाने के लिए चार्जेस है। तो इसके लिए लोग जो है, मतलब बाहर जाने का चांसेस बहुत होता है। क्यों? यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं है जहां पे लोग टिके रहे, सही है नहीं है? लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको बताऊंगा जिससे हमको उनको टिका सकते हैं, सही है नहीं है? नेक्स्ट है, बट आवर अल्टीमेट गोल इज टू कीप आवर टीम रिटेन एंड वॉट एवर इट टेक्स सपोर्ट, सो दैट पीपल विल रिटेन आवर बिजनेस, वी आर रेडी टू डू। मतलब जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेट गोल हमारा क्या रहता है, कि हमारे टीम को रिटेन करने का एक अल्टीमेट गोल होता है, जहाँ पे हम जितना उनको सपोर्ट करें, सपोर्ट करने के बाद उनको बिजनेस को रिटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब जो उनको चाहिए, उनको जो सपोर्ट चाहिए वो हम लोग देने के लिए रेडी है, देते हैं। और उनको रिटेन करने के लिए हमारा अल्टीमेट गोल क्या रहता है? लोगों को यहाँ पे टिका के रखने का हमारा अल्टीमेट गोल यहाँ पे होता है। जैसे, बट इन आवर बिजनेस इज देयर एनी टेस्ट, एंट्री फीस, एग्जाम्स, ऑल आर वेलकम? हमारे बिजनेस में एंट्री फीस रहती है, या टेस्ट रहता है, एग्जाम्स रहते हैं? नो? ग्रेट। मतलब सिंपल फ्रेंड्स, मतलब हमारे बिजनेस में क्या है, कोई टेस्ट नहीं रहता है, एंट्री कॉस्ट नहीं रहते, फीस नहीं रहते, एग्जाम्स नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। इसके लिए मतलब यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, ये एक तो प्रोसेस, एक नेचर का फीचर है, ये तो चालू ही रहता है। समझ में आया ना? मतलब मैं आपको क्यों ये सब क्यों बता रहा हूँ, कि ये तो नेचर का है, जो लोगों का आने का जाने का, ये क्या है, एक नेचर है। नेचर के इसमें हाथ में है, लेकिन हमारे जो हाथ में है वो हम लोग यहाँ पे करने के लिए करना जरूर है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एवरीवन हु बाइज प्रोडक्ट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, अंडरस्टैंड दिस। जितने भी लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेते हैं, खरीदी करते हैं, क्या सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं? एवरीवन हु बाइज प्रोडक्ट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, अंडरस्टैंड दिस। सभी लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे मतलब जितने भी लोग यहाँ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये समझ मतलब आपकी हाँ वो डिस्ट्रीब्यूटर है। Everyone who buys is not a distributor, understand this। मतलब जितने भी लोग यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे है। एग्जाम्पल, if you go in market and buy a Samsung phone of worth rupees 10,000, are you a distributor or customer?
जब आप मार्केट में जाते हो, सैमसंग का फोन खरीदते हो 10,000 का, आप डिस्ट्रीब्यूटर होते या कस्टमर बनते हो? कस्टमर। क्या बनते हो आप, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर? आप कस्टमर रहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर रहते हो। जैसे आप मार्केट में जाते हो, एक इंसान जब मोबाइल लेता है 10,000 का, 20,000 का, वट वो जो भी चार्ज का है, सैमसंग का जो भी है, एग्जाम्पल सैमसंग लिया है मैंने, तो आप कस्टमर रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर रहते हो? कस्टमर। कस्टमर। ग्रेट। ग्रेट, कस्टमर। ओके। ओके, तो जैसे मेरे को बताओ, हमारे बिजनेस में लोग 10,000 देख के प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्या है, कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? कस्टमर। मतलब क्या है, वो इनिशियल लेवल पे सब लोग कस्टमर रहते हैं, मतलब 99% लोग क्या रहते हैं यहाँ पे, कस्टमर ही रहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कस्टमर ही रहते हैं। मतलब उसने 10,000 का लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बना। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? एंड इफ यू बाय 20 हैंडसेट ऑफ सैमसंग फोन, व्हाट यू आर? अगर आप 20 मोबाइल लेते हैं जाके मार्केट से, तब आप क्या हो? तब आप क्या हो? अब जब 20 पीस लेते हो, 50 पीस लेते हो, तब आप क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब क्या हो आप? डिस्ट्रीब्यूटर हो। ध्यान में रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या है, जब आप 20 फोन लेते हो, 30 फोन लेते हो, 40 फोन लेते हो, उस टाइम पे आप क्या हो? एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बन जाते हो कोई भी कंपनी का। तो सेम वे, वेरी सेम वे हमारे बिजनेस में, इन आवर बिजनेस ऑलमोस्ट 99% पीपल कम एज कस्टमर, देन दे यूज प्रोडक्ट, after we do new distributor takeoff system, which lesson number 5 I told, then they come into the business। मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं, 99% जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे एज अ कस्टमर करके आते हैं। ध्यान में रखिएगा, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, 99% लोग आते हैं यहाँ पे सब कस्टमर रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहते। आपने देखा रहेगा, आप एनालाइज कीजिएगा, जैसे आप किसी को प्लान बताते हो, प्रोडक्ट लेते हैं, वो लोग बोलते हैं ना मैं यूज कर देखता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा बोलते हैं या नहीं है? क्या सब लोग उठ के नेक्स्ट डे बिजनेस चालू करते हैं? क्या सब लोग नेक्स्ट डे इमीडिएटली बिजनेस चालू करते हैं या नहीं है? खाली प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रोडक्ट यूज करते हैं, राधिका मैडम ग्रेट। टाइम पास करते हैं, दे यूज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स में बताना चाहता हूँ, 99% मैं ले रहा हूँ, 1% छोड़ देगा, कुछ लोग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन 99% लोग यहाँ पे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरे को बताओ, जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इनिशियल लेवल पे आते हैं, क्या सब लोग कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? कस्टमर। कस्टमर। ग्रेट, मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में 99% लोग जो आते हैं यहाँ पे, वो क्या है, कस्टमर है। देन दे यूज प्रोडक्ट्स, वो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ, जो लास्ट वीक में, मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम, मतलब जो लास्ट वीक जो मैंने ट्रेनिंग किया, हाँ यार देने जी ग्रेट, मतलब सही है, दे फर्स्ट यूज प्रोडक्ट देन डिसाइड अबाउट बिजनेस, मतलब बाद में वो डिसाइड करते हैं, वाकई में सही है। मतलब होता क्या है, जैसे हम लोग प्रोडक्ट इसमें करते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम जो लास्ट वीक मैंने बताया, जो पॉइंट्स मैंने बताया लास्ट ट्रेनिंग जो मैंने बताया, लेसन नंबर 5 में जो सिखाया है, वो उनके साथ वो लेवल से गुजरना जरूरी है। मतलब उनका लिस्ट बनाना है, उनके साथ काम करना चाहिए, उनके साथ टीम बनाना है। जो लास्ट टाइम मैंने बताया, जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया था, वो सब कुछ पॉइंट उनके साथ करना जरूरी है। वो होने के बाद, वो होने के बाद देन दे कम इनटू द बिजनेस, बाद में वो लोग काम का बिजनेस में आते हैं। समझ में आया आपको? क्या आपको एक क्लियर है पॉइंट्स? क्या आपको क्लियर पॉइंट्स है? मतलब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जब इंसान एक यहाँ पे जुड़ता है, आप ये मत सोचिएगा कि वो इनिशियली बिजनेस शुरुआत करेगा, स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पे एक ही है कि जब इंसान एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ, मतलब जब उसके साथ हम लोग जो करना चाहिए वो हम लोग करना जरूरी है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम जो लास्ट वीक मैंने किया, वो उनके साथ करना चाहिए, उनके साथ एनडीओ करना चाहिए, उनका प्रोडक्ट देना चाहिए, प्रोडक्ट डेमो देना चाहिए, उनके साथ जो टूल्स प्रमोट करना चाहिए टूल्स देना चाहिए। सब कुछ जो करने के बाद वो हमारे बिजनेस में यहाँ पे इनटू बिजनेस वो आएगा। मतलब मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, कि आप बोल रहे हो कि लोग, मतलब आप ये मत समझिएगा जैसे कि
जितने 50 लोग आते हैं या 5 लोग ज्वाइन होते हैं, सभी लोग बिजनेस नहीं करेंगे। हम लोग से हमारा टीम टिकता नहीं है। क्यों टिकता नहीं है? कि वो सब कस्टमर रहते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर में लाना पड़ेगा हमको। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना सकते हैं? उनको होम शॉपिंग का प्रमोट कर सकते हैं। उनको डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या, सिंपल, जैसे मैं बताया 20 हैंडसेट जैसे वो लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, वैसे भी माई लाइफस्टाइल करने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए? कुछ तो स्टॉक रखना जरूरी है, प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखना जरूरी है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बने मतलब वाकई में सीरियसली बिजनेस करना है तो कुछ तो स्टॉक रखना जरूरी है। जैसे हमारा जो प्लान है बोलते हैं होम शॉपिंग, होम शॉपिंग देखिए, मतलब सिंपल बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जब इंसान जब यहाँ पे आता है 10,000 लेके या 7,500 लेके 5,000 जो आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो इंसान शॉपिंग लेके शुरुआत करता है, जो कुछ तो सीरियसली काम करता है, वो कुछ ना कुछ खरीदी करके यहाँ पे सीरियसली बिजनेस करता है। जिसने आप देखिएगा, आप एक देखिएगा, आप एनालाइज कीजिएगा, जितने भी लोग आपको टीम में रहेंगे, और आई थिंक 99% जो वाकई में स्पार्टन बने हैं, वॉरियर बने, टीसी बने, जो भी लीडर्स हैं, क्या उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर जैसे एक शॉपी है या नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा। जस्ट टाइप कीजिएगा। यस, यस, ग्रेट। मतलब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, और शॉपी में ऐसे नाम ले रहा हूँ, मतलब सिंपल ये है, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे जो सीरियसली काम करते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे मैं मानता हूँ, उनको डिस्ट्रीब्यूटर मानता हूँ, जो कौन है, वो लोग जिनके पास शॉपी है, जिनके पास प्रोडक्ट्स है, उनके पास जो बिजनेस कर रहे हैं। और जितने आप देखिएगा, आप एनालाइज कीजिएगा, जितने भी लोग है ना जो बिजनेस कर रहे हैं, वो स्पार्टन्स है, वॉरियर है, टीसी है, एटीसी, डीटीसी, एसटी, जितने भी लोग हैं हमारे, जितने टॉप लीडर्स है, सबके पास शॉपी है। इसके लिए वो लोग बिजनेस सीरियसली करते हैं, इसके लोग बिजनेस सीरियसली करते हैं। और जो लोग 10,000 से आते हैं, 5,000 से आते हैं, वो लोग सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, कस्टमर है। ध्यान रखिएगा, जो लोग भी यहाँ पे 10,000 का आते हैं ज्वाइनिंग करके, वो लोग क्या है, कस्टमर है, ये ध्यान रखिएगा। और जो वाकई में सीरियसली है, उसको बोलते हैं, जैसे मैं बताया, एक सैमसंग का जो फोन डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, उसको 20 फोन लेना पड़ेगा, 10,000 का मतलब 20,000 का हैंडसेट, मतलब कितना उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, लगभग उसका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके उसने शॉप डाला है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। सेम माई लाइफस्टाइल हम लोग 10,000 का शॉपिंग करते हैं, तो इसका मतलब है अगर 50,000 का, 1 लाख का जो अटर हमारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 लाख का शॉपिंग करो, लेकिन 50,000 का शॉपिंग करके हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बना के यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? क्या आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? जस्ट टाइप कीजिएगा अगर आपको वाक्य में क्लियर है। यस, जस्ट टाइप किए क्लियर करके। क्लियर टाइप कीजिएगा क्लियर करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। नेक्स्ट, together all start business but some become customer, some stay customer, some totally quit the business। देखो ये बिजनेस ऐसा है फ्रेंड्स, स्टार्ट जब हम लोग करते हैं, जब स्टार्टिंग में जब हम लोग शुरुआत करते हैं बिजनेस, जब हम चालू करते हैं, उस टाइम पे सब लोग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, बट सम बिकम कस्टमर, कुछ लोग कस्टमर जो करते हैं, सम स्टे कस्टमर, सम टोटली क्विट द बिजनेस। कुछ लोग जो कस्टमर रहते हैं, ओके, बिकम कस्टमर मतलब इनिशियल ज्वाइन होते 10,000 के, उसके बाद कुछ लोग रहते हैं वो आपके साथ मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने से आपके साथ वो कस्टमर मतलब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग रहते हैं वो क्विट करते हैं, क्विट दिस बिजनेस मतलब क्या है, वो लोग क्या है, कस्टमर इसके लोगों क्विट करते हैं, मतलब वहां पे कोई भी जाके दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, दूसरा और कहां पे ट्राई कर सकते हैं, वो क्या है, कस्टमर है। वो आप मतलब ध्यान में रखिए, वो लोग क्या है, कस्टमर है। उसके बाद अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज फीचर वर्सेस प्रॉब्लम। कुछ मैं बताना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज फीचर वर्सेस प्रॉब्लम। मतलब फीचर वर्सेस प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। फीचर एंड प्रॉब्लम्स क्या है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कमिंग एंड गोइंग ऑफ पीपल इन एनी बिजनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम बट द नेचर ऑफ द बिजनेस। लोग आने वाले हैं, जाने वाले हैं, लोग आने वाले हैं, जाने वाले, लोग आने वाले, जाने वाले, ये क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचर ऑफ द बिजनेस है। आर यू क्लियर? लोग आने वाले हैं, जाने वाले हैं, ये क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, ये नेचर है, ये क्या है, नेचर है, ये बिजनेस का एक नेचर है, इसको बोलते हैं हम लोग फीचर्स। ओके, ये क्या है, नेचर, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आएंगे, जाएंगे, होने वाला ही है, ये क्या है, ये बिजनेस, बिजनेस, इसमें क्या होने वाला है,
बिजनेस हो, जॉब सेक्टर में, कोई सेक्टर में हो, वहां पे क्या है, ये नेचर है, लोग आएंगे जाएंगे। मॉल्स में, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मॉल्स में, अब अगर मॉल्स में जाओगे, क्या जितने भी लोग एंटर होते हैं सब लोग सामान खरीद के लेके जाते हैं? क्या सब लोग, जितने आते लोग आते हैं, अगर मान 100 लोग मॉल में आते हैं, शॉप में, तो क्या सब लोग शॉपिंग करके लेके जाते हैं? नहीं है। ये क्या है, फीचर है। मतलब क्या, वो जो इंसान शॉप वाला है वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, लोग ज्वाइनिंग होते नहीं है, लोग प्रोडक्ट मतलब सामान लेते नहीं है, क्या वो मॉल वाला बोलता है? अगर मेरे को बताओ, एक मॉल वाला है जहाँ पे 1000 कस्टमर वहां पे आते हैं, 1000 कस्टमर वहां पे डेली आते हैं, तो कितने लोग आपको लगता है शॉपिंग करके लेके जाएंगे? ग्रेट दिनेश जी, गो टू एंजॉय एशियन मॉल, ग्रेट, सही है वाक्य में। 100 to 150, दुर्गेश सर बोल रहे हैं 100 to 150, ग्रेट। मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, अगर 1000 लोग आते हैं तो 100 से 50 150 लोग शॉपिंग करते हैं। तो वाकई में सेम है फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में लोग आएंगे जाएंगे, ये क्या है, एक फीचर है, एक नेचर है। सही है, ये क्या है, नेचर है, प्रॉब्लम नहीं है। इफ मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, अगर मान के चलो एक आग है, आग जल रही है, उसमें अगर आप हाथ डालोगे, ये फीचर है या प्रॉब्लम है? हाथ डालने के बाद जलेगा, तो ये फीचर है प्रॉब्लम है? जस्ट टाइप कीजिएगा। अगर एक आग जल रही है, एक आग जल रही है, वो आग में अगर आप हाथ डालोगे, ये फीचर है या प्रॉब्लम है? गौरव सर, फीचर, फीचर, प्रॉब्लम, फीचर, ग्रेट। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, इज अ, मतलब ये आग है, आग जल रही है, ये क्या है, नेचर है, बराबर, ये क्या है, नेचर है। ओके, ये नेचर है, उसको बोलते हैं हम लोग फीचर। नेचर मतलब क्या है, वो आग है, नेचर है। हम लोग उसके हाथ डाल रहे, प्रॉब्लम आग की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम मेरी है कि मैंने हाथ क्यों डाला वहां पे। नेचर ऑफ फायर, सही है, सही है गौरव सर। नेचर ऑफ फायर इज टू बर्न, मतलब क्या है, वो फायर जो है नेचर है, वो नेचर है जिससे हो गया फीचर, उसको बोलते हैं हम लोग फीचर, वो नेचर है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचर है। हम लोग ऐसे हाथ डाले, उसको उसको क्या है, वो है, वो हमारा प्रॉब्लम में हाथ वहां पे डाला है। समझ में आया, क्लियर, आपके आपको समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है, इफ यू पुट अ हैंड इन इलेक्ट्रिसिटी प्लग, इट्स अ फीचर ऑफ प्रॉब्लम। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्लग है जहां पे आप शॉक जाता है, जैसे इसमें आप अगर हाथ डालोगे, क्या वो प्रॉब्लम है, फीचर है? फीचर, ग्रेट, ग्रेट, इट्स अ फीचर। फीचर मतलब क्या है, जो बिजली है वो क्या है, फीचर है, लेकिन हम लोग उसमें हाथ डाल रहे हो, हमारा प्रॉब्लम है। समझ में आया? मतलब वो हमारे मस्ती है, हम लोग हाथ वहां पे डाल रहे हो, फीचर मतलब क्या है, वो एक्चुअली वो नेचर में आता है। सेम वे लोग जब आते हैं यहाँ पे, लोग जब आते हैं, कमिंग एंड गोइंग ऑफ पीपल इन बिजनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द नेचर ऑफ द बिजनेस, ये क्या है, एक नेचर है। अब समझिए, समझिएगा, ओके, वो क्या है, नेचर है, लोग आएंगे जाएंगे, ये क्या है, एक नेचर है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप ये समझिएगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि लोग नए जुड़ रहे हैं, या लोग आ रहे हैं, टिक नहीं पा रहे, रिटेन नहीं हो रहे, ये हमारा मतलब हमारी टीम में प्रॉब्लम है क्या, मेरी टीम में प्रॉब्लम है क्या, ऐसा हमको लगता है। लेकिन फ्रेंड्स वैसा नहीं रहता है। ये क्या है, एक फीचर है, एक नेचर है। नेचर में बोलना चाहता हूँ मतलब ये कि हमारे बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए एक फीचर है। वो लोग आएंगे जाएंगे, क्या है, लगे रहता है, होने वाला ही है। लेकिन नेवर क्लोज डोर फॉर पीपल हु आर लिविंग बट नेवर एंड देम, मतलब आप जब वो लोग, कुछ लोग जा रहे हैं, उनको आप डोर मत क्लोज कीजिएगा, मतलब उनको पकड़ के मत रखिएगा, वो मतलब जा रहा है ये करके, लेकिन उनको, उनके साथ आप एंड मत कीजिएगा। वो जो लोग जा रहे हैं उनके साथ, कुछ लोग जा रहे हैं उनके साथ एंड मत कीजिए। एंड मतलब रिलेशन कट मत कीजिएगा, जैसे एंड मत कीजिए उनके साथ। नेवर क्लोज डोर मतलब आप डोर क्लोज करके उनको बाहर भी ये मत कीजिएगा, उनके साथ टिके रखिएगा, और उनके साथ जो है रिलेशन अच्छा रखिए, वो कभी भी आपके साथ आ सकते हैं। मतलब ये तो नेचर है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो उनको आप वहां पे उधर से आप खत्म मत कीजिए, उनके साथ रिलेशन अच्छा बनिए, वो आज न कल वापस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, बट नाउ आई विल टेल यू 6 एक्शन टू रिटेन आवर टीममेट्स। कुछ 6 पॉइंट में आज मैं बताना चाहता हूं, जहां पे आपकी जो टीम है उनको आप रिटेन कर सकते हैं। ओके, ये तो होने वाला ही है, लोग आएंगे जाएंगे, वो चलने वाला ही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे 6 एक्शंस है जिससे हम लोग लोगों को रिटेन कर सकते हैं, लोगों को टिका के रख सकते हैं, ये हमारे पास है।
ओके लोगों के जो नेचर का है वो आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारे पास है कुछ ना कुछ तो लोगों को टिका के रखना। कुछ ऐसी चीजें हैं, 6 पॉइंट सेक्शन पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे हम लोगों को टिका के रख सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हो जो 6 एक्शन सुनने के लिए? क्या आप इंटरेस्टेड हो? इस टाइप कीजिएगा। यस यस, संकेत गोगर यस सर, वासुदेव यस, ग्रेट, चंदा मैडम यस, दुर्गेश सर ये ब्रिंग इट ऑन, ग्रेट। ओके सबका यस मेरे को चाहिए ताकि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। या तो 6 एक्शन टू रिटेन आवर टीम्स, 6 एक्शन मैं आज बताऊंगा जिससे हमारा टीम यहाँ पे हम लोग रिटेन कर सकते हो। 6 एक्शन टू रिटेन योर टीममेट्स, 6 एक्शन जहाँ हम लोग टीम को रिटेन कर सकते हैं। पहले एक्शन नंबर 1 कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग। पहला चीज है आप यहाँ पे कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग करते रहेगा। कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग मतलब सिंपल है, कीप स्पॉन्सरिंग डेली वीकली मंथली, दिस इज द लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस। मैं बार बार बोलता हूं कि स्पॉन्सर करना जरूरी है, और मैं इस पॉइंट में भी आता हूं कि बार बार आपको स्पॉन्सर करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक पहला पॉइंट है जो लोगों को आप रिटेन कर सकते हैं, जहां पे आप कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग करके कीप स्पॉन्सरिंग डेली वीकली मंथली, दिस इज द लाइफलाइन ऑफ बिजनेस। ये हमारा एक हार्ट है, एक लाइफलाइन है, जहां पे आपको कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा, आपको बार बार स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके आपको लगातार स्पॉन्सर करना, अगर आप लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे मतलब आपको स्पॉन्सर करना जरूरी है। मैं हर बार बोलता हूँ कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है। स्पॉन्सरिंग मतलब क्या है? नए लोगों को इस बिजनेस में लेके आना, नए लोगों को इस बिजनेस में लेके आना, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग। क्या आपको सॉरी क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके मतलब कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग मतलब बार बार आपको स्पॉन्सरिंग आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, डेली वीकली मंथली स्पॉन्सरिंग मतलब आपके पर्सनल नए गेस्ट लेके आना पड़ेगा। सिंपल है पहला पॉइंट। क्या आपको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग क्लियर है? क्या आपके पॉइंट्स क्लियर है? ग्रेट यस क्लियर। मतलब क्या है? कीप स्पॉन्सरिंग डेली वीकली मंथली, दिस इज द लाइफलाइन ऑफ आवर बिजनेस, दिस इज द लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस। मतलब आपको बार बार आपको यहाँ पे स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा, बार बार आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। न्यू पीपल ब्रिंग न्यू एनर्जी पैशन ड्रीम्स एंड एक्साइटमेंट इनटू टीम। देखो फ्रेंड्स नए जब लोग आते हैं ना, आप देखिएगा आप ट्राई कीजिएगा, जब नए टीम आता है नए लोग आते हैं उनके पास वो एनर्जी रहते हैं, पैशन रहता है, ड्रीम्स रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, वो सब कुछ रहता है। इसके लिए आप देखिएगा जब भी बड़े बड़े इवेंट रहते हैं वहां पे अगर आपको नए लोग बहुत सारे हो तो वहां पे वो जो माहौल अलग ही रहता है। अगर न्यू टीम बहुत नए लोग जहाँ पे आते हैं तो वहां पे माहौल अलग रहते हैं। क्या आप ये मानते हो नए लोग जब आते हैं तो वहां पे एनर्जी पैशन ड्रीम्स एक्साइटमेंट रहता है? ये नहीं है? क्या मानते हो कि वहां पे जब नए लोग आपके टीम में आते हैं, बहुत नए नए लोग आते हैं, वहां पे न्यू एनर्जी पैशन ड्रीम्स एंड एक्साइटमेंट रहता है नहीं है? यस यस। अब जब भी देखिएगा ट्राई कीजिएगा, जब भी आपके नीचे लोग आते हैं टीम आता है तो आप देखिएगा नए जब टीम आता है 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग आते हैं उस टाइम पे एनर्जी अलग रहती है, पैशन रहता है, ड्रीम्स रहता है, आप भी फुल चार्ज होते हो। मतलब ऐसे चार्ज हाँ चलो 5 लोग है 10 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चलो अभी बढ़ाएंगे। लेकिन जब आपका टीम जो 4-5 लोग आते हैं उसके बाद स्लोली स्लोली 1-2 महीने के बाद आप स्पॉन्सरिंग कम करते हो, स्पॉन्सरिंग कम होते हैं ऑटोमेटिक, ये जो लोग 5 लोग आते हैं वो आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट महीने तक आपको रिटेन नहीं होते, वो आपको टिका के नहीं रहते और ऑटोमेटिक जब बाहर निकलते हो तब आपका भी जूस वहां पे निकल जाता है। और बहुत सारे लोग जो स्पॉन्सर नहीं करते हैं उनका तो ऐसा देखो आप, उनका जब आप जो स्पॉन्सर नहीं करते आपका टीम भी स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो तो आपका जो टीम है लाइक अ डेड टीम, आपका जो टीम है लाइक अ डेड टीम। आप ट्राई कीजिएगा, आप भी स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो आपका टीम भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, आपका टीम जो है पूरा डेड टीम रहेगा और वहां पे बिजनेस नहीं रहेगा, आप खुद भी नेगेटिव होते हैं और आप खुद भी बाहर निकल जाते हो। इसके लिए पहला पॉइंट एक्शन पॉइंट है, 6 में से पहला पॉइंट है कंस्टेंट स्पॉन्सरिंग कीजिएगा, स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है। उसके बाद कैन डू बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इफ यू कैन नॉट डू पर्सनल स्पॉन्सरिंग रेगुलरली यू शुड फाइंड सम अदर बिजनेस फॉर योरसेल्फ। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं पॉइंट सुनता हूँ, जब मैं खुद जब स्पॉन्सर नहीं करता हूँ मेरे को ये पॉइंट याद आता है। इफ यू कैन नॉट डू पर्सनल स्पॉन्सरिंग रेगुलरली यू शुड फाइंड सम अदर बिजनेस फॉर योरसेल्फ। क्या आप मानते हो? क्या आप पॉइंट को वाक्य में सही मानते हो? क्या आप पॉइंट को मानते हो? यस
If you cannot do personal sponsoring regularly, you should find some other business for yourself. Yes, you are right. Great, thank you very much. मतलब सही है फ्रेंड्स, अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हो, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप कोई भी और जाके बिजनेस या जॉब आप कर सकते हो, क्लियरली आप मेंशन किया है। अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर पाते हो तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। हाईलाइट पॉइंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, सही है जाने सर, ये क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट है। अगर आप स्पॉन्सर मतलब नए लोगों को आप खुद लेके नहीं आ सकते हो, आपके टीम पे ऊपर आप डिपेंड हो, तो आप लोग इस बिजनेस, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है फ्रेंड्स। ये आप क्लियरली पॉइंट में आपको आज बताना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट है, बिकॉज पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज कंपलसरी इन दिस बिजनेस। पर्सनल स्पॉन्सरिंग जो है वो कंपलसरी है, कंपलसरी है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि चलेगा, लाएंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स कंपलसरी। आप और आपका टीम जो नए लोगों को लेके आते हो, एक कंपलसरी है। आप लाइएगा, आप देखिएगा, आपका टीम भी करेगा। आप मत लाइएगा, आपका टीम भी नहीं लाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई कीजिए। डुप्लीकेशन बिजनेस है फ्रेंड्स। आप जो बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं, आप जो करते हैं वो लोग करते हैं। आप स्पॉन्सर कीजिएगा, आपका टीम स्पॉन्सर करेगा। आप स्पॉन्सर मत कीजिए, आप खाली टीम को बोलेगा आप करो करो करके, आपका टीम भी यहाँ पे नहीं करेगा। और मैं इस पॉइंट के लिए बहुत ही मैं अच्छा लगता है मेरे को, कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग। मैं भी जब भी स्पॉन्सरिंग करते रहता हूँ उस टाइम मेरा बिजनेस बढ़ते रहता है। तो कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग, जब मेरे को लगता है अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं स्पॉन्सरिंग के फोकस करता हूँ। मेरा ध्यान रहता है स्पॉन्सरिंग के ऊपर, कहाँ तो गलती हो रही है, स्पॉन्सरिंग नहीं हो रहा है, इसकी वजह से बिजनेस नहीं आ रहा है। तो स्पॉन्सरिंग करते रहना चाहिए और टीम को आपको स्पॉन्सरिंग करने का आपको आदत डालना जरूरी है। नेक्स्ट है, एवरी कंपनी एवरी सेक्टर पीपल कम एंड गो बट स्पॉन्सरिंग इज इन योर हैंड। मतलब देखो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी, मेरे को बताओ, एक कंपनी है जहां पे, जैसे बताया मैंने, 100 लोगों को लेते हैं, 5 लोगों को वहां पे लेते हैं, क्या वापस स्पॉन्सरिंग करते हैं? नहीं है। क्या वो 5 लोग गए करके कंपनी बंद करते हैं? कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी एक जॉब सेक्टर हो जहां पे 20-25 लोग हैं, उसमें से अगर मान लो 4-5 लोग छोड़ के गए, क्या वापस वो स्पॉन्सरिंग करते हैं या वो छोड़ देते, कंपनी बंद कर देते हैं? हर 6 महीना, हर 1 साल का इंटरव्यू रहता है, नहीं है? सही है, मतलब सिंपल है। अगर बाहर के सेक्टर में एक जॉब में हो, एक अगर गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, अगर गवर्नमेंट इसमें भी न्यू न्यू वैकेंसी रहते हैं, नहीं रहते? रहते हैं। एक जो फैक्ट्री में जाते हैं कहाँ पे भी, वहां पे अगर इस साल में 100 लोग लेते हैं तो अगले साल में अगर 100 का उनका इंटरव्यू रहता है, रहता है। क्यों? लोग, सब लोग टिक के नहीं रहते यहाँ पे। लोग ये जो एक आने का जाने का चलते रहता है कोई भी सेक्टर में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सरिंग किसके हाथ में रहता है? उस कंपनी के हाथ में रहता है। स्पॉन्सर किसके हाथ में रहता है? उस कंपनी के हाथ में रहता है। समझ में आया आपको? क्या आपको क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है आपको? यस। मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, मेरा बोलना चाहता हूँ कि कोई भी सेक्टर में जाओ आप, वहां पे स्पॉन्सरिंग होता है। और स्पॉन्सरिंग हमारे में हाथ में, लोग जा रहे हैं या लोग जो जा रहे हैं आ रहे हैं, वो क्या है, नेचर है, वो फीचर है, उस वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? स्पॉन्सरिंग शुड बी लाइक अ ईटिंग चॉकलेट या ग्रेट एनर्जी। मतलब या सिंपल बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे में हाथ में क्या है? स्पॉन्सरिंग है। हमारे हाथ में स्पॉन्सर लोगों को लाने का हमारे हाथ में। क्या आप ये लोग सही मानते हैं, सब लोग मानते हैं वाकई में स्पॉन्सरिंग हमारे में हाथ में है या नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा यस वन मैडम, यस यस, ग्रेट। मतलब सिंपल है, सिंपल है, डेफिनेटली यस। मतलब यहाँ पे क्या है, लोग आएंगे जाएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्पॉन्सरिंग हमारे हाथ में है। आप ध्यान, मतलब पहला जो पॉइंट है एक्शन, कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग का जो मैंने पॉइंट बताया, कांस्टेंट स्पॉन्सरिंग आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको स्पॉन्सरिंग करते रहना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक पॉइंट समझ में लीजिएगा। सेकंड है, राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएशन। न्यू एसोसिएट जो रहते हैं, जैसे नए लोग जब हमारे आते हैं, उनके लिए राइट टेक ऑफ करना जरूरी है। ओके, जैसे नया लोग आता है, राइट टेक ऑफ सिस्टम होना जरूरी है। जैसे टेक ऑफ सिस्टम फॉर न्यू एसोसिएट, लेसन नंबर 5, जैसे मैंने कल लास्ट टाइम में बताया, लेसन नंबर 5 में नरिश, क्या आपको सब कुछ याद आ रहा है? मैंने लास्ट टाइम में कुछ 5 पॉइंट्स बताए थे। कौन से पॉइंट? जस्ट टाइप कीजिएगा। राइट टेक ऑफ सिस्टम में 5 पॉइंट्स बताए थे, 5 पॉइंट्स बताए थे। कौन से है? 5 पॉइंट बताए थे जो न्यू राइट टेक ऑफ, जो नए लोगों को टेक ऑफ करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे, जो 5 पॉइंट्स थे। कौन से थे?
जस्ट टाइप कीजिएगा। कौन से थे, जस्ट टाइप कीजिएगा कौन से पॉइंट्स थे जो लास्ट ट्रेनिंग मैंने बताया था। 5 पॉइंट्स मैंने बताया था, जो 5 तरीके हैं, जिस 5 तरीके को हमको करना है, फॉलो करना है। क्या आपको सबको याद है? जस्ट टाइप कीजिएगा। लिस्ट ऑफ पीपल, ओके, रिटेंशन, ग्रेट मैडम, रिटेंशन, और बिल्डिंग फेथ, ग्रेट, यासमिन, ग्रेट, नरिशिंग माइंडसेट, ट्रू, और टूल्स, एक्टिव वर्किंग, दीक्षा मैडम ग्रेट, एक्टिव वर्किंग, डुप्लीकेशन, फेथ एंड ट्रस्ट, टूल्स, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 5 पॉइंट है। नरिशिंग माइंडसेट, पहला जो मैं बताया था मैं नरिशिंग माइंडसेट के बारे में, ओके। उसके बाद इसके बाद था नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद में बताया था बिल्डिंग फेथ, बिल्डिंग फेथ के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए थे। उसके बाद में बताया था रिटेंशन के बारे में, ओके, रिटेंशन के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद है एक्टिव वर्किंग के बारे में बताया था। ये पांचों के पांचों मैंने बताया था। अगर आपने ये देखा नहीं है तो वापस जाके YouTube पे आप ट्रेनिंग वापस देखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका टीम को रिटेन, इसके लिए मैंने आपको क्लियरली बताया कि अगर आपने लास्ट ट्रेनिंग मिस किया है तो आपको ये ट्रेनिंग समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट ट्रेनिंग वापस आपको देखना पड़ेगा, कि मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूँ सभी ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड रहता है, ओके। अगर एक ट्रेनिंग आप मिस करोगे तो अगला ट्रेनिंग आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोला है क्या नहीं है। सिंपल है। अगर आपको राइट टेक ऑफ, सेकंड जो पॉइंट बताना, एक्शन नंबर 2, पहला जो एक्शन है स्पॉन्सर करना है, सेकंड एक्शन है राइट टेक ऑफ फॉर न्यू एसोसिएट। आपको प्रॉपर्ली राइट टेक ऑफ करना जरूरी है, आपका टीम का राइट टेक ऑफ करना जरूरी है। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको राइट टेक ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नरिशिंग माइंडसेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्डिंग फेथ, रिटेंशन एंड एक्टिव वर्किंग, जो पॉइंट्स मैंने 5 बताए थे उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वापस जाके राइट टेक ऑफ कीजिएगा। अगर आपको टीम टिकाना है तो आपको ये राइट टेक ऑफ एवरी बार करना है। राइट टेक ऑफ में क्या आता है, एनडीओ आता है, टूल्स देना जरूरी है, आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग करना है, बिल्डिंग फेथ करना जरूरी है, लोगों को रिटेंशन करना जरूरी है, एक्टिव वर्किंग वो करना जरूरी है। सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इस ये ट्रेनिंग से आपको जरा वापस आपको जाके देखिएगा रिटेन, मतलब जो राइट टेक ऑफ, जो न्यू एस्टेट का राइट टेक ऑफ है, आपने अगर लास्ट ट्रेनिंग सुना नहीं है वापस जाके सुनिएगा, कि वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टीम रिटेन होना है तो वो आपको जरूरी है। और सेकंड पॉइंट में वापस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, राइट टेक ऑफ करने के लिए जो न्यू एस्टेट करना चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपका टीम टिकेगा। देखो सब लोग कस्टमर है, जितने भी आपके लोग आएंगे कस्टमर है, उनको अगर आपको राइट जगह पे लाना है तो उनके पास उनके साथ राइट टेक ऑफ जो करना चाहिए वो करना जरूरी है। ये 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट से उनको गुजारना जरूरी है। ये पांचों पॉइंट उनके आप गुजारोगे तो वो जो इंसान है आपके पास रिटर्न यहाँ पे रहेगा। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। तो आपको सेकंड पॉइंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, ऑलरेडी टीफाई चैनल में यूट्यूब पे ऑलरेडी ये वीडियो है, वापस जाके आप वहां पे देख सकते हो। सेकंड है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक योर ऑल डिस्ट्रीब्यूट टू दिस अबव 5 स्टेप्स। मैं वही बताया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अभी 2 लोग है, 4 लोग है, 5 लोग है, 10 लोग है, व्हाटएवर जितना भी आपका टीम है, उनको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा और उनके साथ ये पांचों पॉइंट उनके साथ आपको कीजिएगा। ये पॉइंट्स करना जरूरी है। अगर आप ये करोगे तो आपके साथ वो इंसान टिका के रहेगा। नेक्स्ट है एक्शन 3, योर अचीवमेंट इन द बिजनेस। ओके, आपका अचीवमेंट करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, आपका अचीवमेंट होना जरूरी है। अगर आपका अचीवमेंट नहीं रहेगा तो आप इस बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा रिटेन नहीं कर पाते हो। ओके, योर अचीवमेंट इन दिस बिजनेस क्या है, यू आर द रीजन व्हाई पीपल स्टार्टेड दिस बिजनेस, दे आर वाचिंग यू ऑल द टाइम। आप रीजन हो फ्रेंड्स, आपके लोग आपको देख के आए हैं। ओके, आपके जो लोग हैं आपको देख के आए हैं, तो आपका अचीवमेंट होना जरूरी है। आपके लोग आपको देख रहे हैं। हम मतलब बोलते हैं सर मेरा टीम नहीं बन रहा है, सर मेरा लोग नहीं जुड़ रहे। क्या, क्यों जुड़ेंगे फ्रेंड्स, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि आपके यू आर द रीजन व्हाई पीपल स्टार्टेड दिस बिजनेस। आप रीजन हो, लोग काम कर रहे हैं क्यों, आप रीजन हो, आप है इसके लिए वो इस बिजनेस में आए हैं। आप लोग हैं इसके लिए इस बिजनेस में आए हैं, आपके फेथ पर, आपके विश्वास पे वो लोग आए हैं। दे आर वॉचिंग ऑल द टाइम, वो लोग आपको बार बार देख रहे हैं। ओके, सिंपल है, T5 system is good, appliance is there, programs are there, but if your business is not growing, your income is not there, then they will feel something is wrong in this। फ्रेंड्स मैं इतना बताना चाहता हूँ, T5 सिस्टम बहुत जबरदस्त है।
अपलाइन में आपका जबरदस्त है, प्रोग्राम से बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ओके, बट आपका अगर इनकम नहीं है, आप ग्रो नहीं हो रहे हो, अगर आप ग्रो नहीं हो, आपका इनकम नहीं हो रहे हो, देन दे विल फील समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, मतलब आपके इसमें कुछ तो गलत हो रहा है, और वो जो लोग है इसके लिए वो बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं आपका अगर इनकम नहीं हो रहा है, आपका सेटअप नहीं हो रहा है, तो मेरा क्या सेटअप हो जाएगा, ऐसा उनकी सोच हो रही है, क्योंकि वो जो लोग है आपको बार बार देख रहे हैं, वो बार बार देख रहे हैं, सही है, सब कुछ सही है, अपलाइन बहुत जबरदस्त है, अपलाइन गाड़ी लेके घूम रहा है, अपलाइन कार लेके घूम रहा है, अपलाइन का इनकम जबरदस्त है, लेकिन आपका क्या है, आपका क्या है, आपको छोटे छोटे अचीवमेंट करना जरूरी है फ्रेंड्स। जैसे मान के चलो आपने भी एक बाइक खरीदा यहाँ पे आने के बाद, जैसे आप यहाँ पे टीसी बनते हो, वॉरियर स्पार्टन्स बनते हो, कैप्टन बनते हो, आपने एक बाइक यहाँ पे खरीदा, उसके बाद आपने कुछ मोबाइल खरीदा, यहाँ पे लैपटॉप खरीदा, उसके बाद आपने और कुछ अचीवमेंट किया, उसके बाद आपने कार अचीवमेंट किया, कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट करना जरूरी है। आप देखिएगा जिस इंसान का पिछले 1 साल से अचीवमेंट ही नहीं है, उसका क्या होगा, 1 साल से आपका अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट अगर नहीं है तो कहा ना कहा तो आपका जो टीम है वो देख रहा है, आपका टीम देख रहा है, कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट करना जरूरी है, कि लोगों को लगना चाहिए यार इस बिजनेस में कुछ होने वाला है, अगर इनके साथ मैं रहूंगा तो कहा ना कहा तो मेरी भी लाइफ बन सकती है, ये आपको दिखाना जरूरी है। इसके लिए आप माई लाइफस्टाइल में देखिएगा, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में जितने भी टॉप लीडर्स बड़े बड़े हैं, डायमंड्स जो भी है, आपने देखिएगा बहुत से लोग कार लेते हैं, बड़ी बड़ी कार लेते हैं, बड़े बड़े घर लेते हैं, क्यों, क्यों, क्योंकि रीजन एक ही है फ्रेंड्स, ये दिखाने से लोग बिजनेस में टिका के रखते हैं, कि उनको लगता है कि अगर मैं अचीवमेंट कर, ये जो सीनियर मेरा है वो ये अगर अचीवमेंट कर रहा है तो मैं भी इसमें कर सकता हूँ, मेरे भी फुलफिल हो सकते हैं, ये दिखाने के लिए आपको करना जरूरी है, ये अचीवमेंट होना जरूरी है। तो अचीवमेंट इन दिस बिजनेस, आपका अचीवमेंट होना जरूरी है। इनिशियली आप अगर स्पार्टन हो, डिस्ट्रीब्यूटर व्हाटएवर डिस्ट्रीब्यूटर हो, मोबाइल एक अच्छा का स्मार्टफोन लीजिएगा, एक लैपटॉप लीजिएगा, अगर वॉरियर बनते हो, टीसी बनते हो, एक कुछ ना कुछ एक बाइक खरीदिएगा, कुछ ना कुछ आपको खरीदी करना जरूरी है, आपको लोगों को दिखाना चाहिए कि इस बिजनेसमैन ने ये लिया है, इस बिजनेसमैन ने ये अचीवमेंट किया है, आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग वही है, वही खटारी बाइक पिछले 7 8 10 साल से चला रहे हैं, अभी तक बाइक नहीं चेंज कर रहे, क्यों, उसी में है, टीसी बने, एटीसी बने, डीटीसी बने, लेकिन उनका लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहे हैं, वही सूट है, पिछले 2 3 साल से एक ही सूट पहन रहे हैं, सूट नहीं पहन रहे, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दिखा रहे हैं, अच्छा बाइक बाइक है, अगर बाइक है तो बाइक लेना चाहिए, कार है तो कार लेना चाहिए, ये अचीवमेंट करना जरूरी है। ओके, कार तो है जो आप एसटीसी की बात ले सकते हो, लेकिन आप बाइक तो खरीद सकते हैं, नहीं सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, टीसी है, एटीसी डीटीसी जो भी लीडर जेटीसी है, आप एक बाइक तो खरीदी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, एक लैपटॉप खरीदी कर सकते हो, एक अच्छा खासा मोबाइल खरीद सकते हो, एक अच्छा ब्रांड का सूट खरीद सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जस्ट टाइप कीजिएगा। कर सकते हो, यस, मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, आपको जो है वो आपको करना पड़ेगा, आपको जो है आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पे, अगर आपके टीम में दिखाना चाहिए, आपके टीम में आपको कुछ यहाँ पे अचीवमेंट करना चाहिए, तो आपका अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा, सिंपल फ्रेंड्स है, आपको अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा। इफ यू नीड टू रिटेन पीपल यू विल टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सक्सेस। आपका अगर आपको चाहिए यहाँ पे, तो आपका जो रिस्पॉन्स है, आप अपलाइन के भरोसे मत रखो, आपके डाउनलाइन के भरोसे आप मत रहेगा, आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा यहाँ पे, आपका अचीवमेंट करना जरूरी है, आपका सक्सेस के लिए, आपका फुल अचीवमेंट के लिए आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। आपका टीम अगर आपके साथ रहना जरूरी है, तो आप आपके अपलाइन के ऊपर मत देखिएगा, क्योंकि आपका डाउनलाइन में देखिएगा आप वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे या देखिएगा, क्या आप खुद प्लान कर रहे हो, या खुद क्लोजिंग कर रहे हो, खुद आप एनडीओ कर रहे हो, खुद आप ट्रेनिंग ले रहे हो, खुद आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, सब कुछ आप खुद कर रहे हैं। देखिए अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप आपके दिमाग से निकालेगा कि आपका टीम रिटेन हो जाएगा, आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी इस बिजनेस में आया हूँ, मैंने खुद ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसके लिए मेरा टीम आज रिटेन है, और जिस जो लीडर ने अपने टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उसका टीम उसके साथ टिका के है, उसके साथ लीडर्स बने हैं। क्यों रीजन है, क्योंकि अचीवमेंट किया है, उसके साथ साथ आपका टीम जो है, आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो आपका टीम रिटेन है, आपका निकल टीम जो भी निकल, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो आपका टीम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो टीम कैसे, क्योंकि वो देख रहे, आपको देख रही है, वो अपलाइन को अचीवमेंट को देख के नहीं रुकेंगे, कितना दिन मतलब रखेंगे, सही है ना, यस मैडम, ग्रेट, यस सर, एग्जैक्टली, मतलब सही है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, क्या आप मानते हो कि आपका टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मानते हो आप लोग? इफ यू नीड टू रिटेन पीपल,
यू नीड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सक्सेस। आपका सक्सेस है, मेरे को बताओ, माय लाइफस्टाइल बिजनेस किसका है? अपलाइन का है, डाउनलाइन का है, किसका बिजनेस है? मेरा। सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए या नहीं है? जस्ट टाइप कीजिएगा। चाहिए? यस। मतलब क्या है, आपको फुल रिस्पॉन्स लेना चाहिए। हाँ, अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। क्या सपोर्ट करेगा? अगर आपको इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट करना जरूरी है, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो बिजनेस है आपका है, तो आपको यहाँ पे खुद रिस्पॉन्ड लेना चाहिए। अगर आपको समझ में ना प्रेजेंटेशन देने के लिए अपलाइन के साथ बैठो, सीखो, 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, 8 दिन ले लो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 8 दिन प्रेजेंटेशन सीखना है, सीखो, नो प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन आप सीखो, होम मीटिंग करो, सब कुछ आप सीखना जरूरी है। आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे देना जरूरी है। ओके, उसके बाद मोटिवेशन विल वर्क फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट ओनली फैक्ट्स मैटर। मतलब यहाँ पे मोटिवेशन जो है, वो जो मोटिवेशन जो है ओनली मतलब कुछ हद तक जाएगा, उसके बाद फैक्ट्स मैटर। कितने दिन आप मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा लगा के लोगों को टिका के रखेंगे? कितने दिन, मेरे को बताओ। मोटिवेशन कुछ हद तक चलता है, उसके बाद मोटिवेशन नहीं चलता है, फैक्ट चलता है। फैक्ट्स मैटर। फैक्ट क्या है? आप कितना इनकम कर रहे हो, आपका अचीवमेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, मोटिवेशन का इंजेक्शन आप लगाते रहो, कितना लगाते रहोगे आप लोग, देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा। इनिशियली मोटिवेटेड लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद मोटिवेशन काम नहीं करता है, उसके बाद फैक्ट्स काम करता है, मैटर इनकम काम करता है, रिटेंशन काम करता है। उसका इनकम कितना है, उसका अचीवमेंट क्या है, और आपका इनकम क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, लोगों को दिखना चाहिए। मतलब क्या है, लोगों को फैक्ट्स दिखना जरूरी है, फैक्ट्स मैटर है। इनिशियली आप कितना मोटिवेट करो, मोटिवेट रहेंगे, लेकिन उसके बाद मोटिवेट नहीं रहते, उसके बाद आपको फैक्ट्स दिखाना जरूरी है। फैक्ट्स दिखाना जरूरी है। इनकम इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट, इनकम, सब कुछ दिखाना आपको जरूरी है। मोटिवेशन आपको बार बार नहीं दिखा। हम लोग मोटिवेशन ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन देख के सचिन सर का सैटरडे का ट्रेनिंग रहता है, मोटिवेशन, सब लोग हाई एनर्जी मोटिवेशन, एक बार मोटिवेशन, 2 बार मोटिवेशन, सब एक बार 2-3 बार मोटिवेशन रहेगा, एक दिन के बाद, एक महीने के बाद उसका मोटिवेशन डाउन होता है। इसके बाद आप रियल बिजनेस चालू होता है, उसको बोलते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स मतलब क्या है? सिंपल है, आपका अचीवमेंट, आपका बिजनेस, आपका इनकम क्या है, सब कुछ आपको दिखाना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स मैटर, ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद योर अचीवमेंट एंड सक्सेस इज द बिगर होप एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर योर टीम। मतलब आपका जो अचीवमेंट है एंड मतलब आपका अचीवमेंट एंड सक्सेस इज द बिगेस्ट होप एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर योर टीम। सिंपल मैं बताना चाहता हूं आपको, आपका अचीवमेंट जो है, आपका जो टीम का अचीवमेंट है, ओके, आपका अचीवमेंट, आपका सक्सेस जो है, बिगेस्ट होप एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर योर टीम। समझ में आप क्लियर है? मतलब आपका अगर अचीवमेंट है, आपका सक्सेस बराबर हो रहा है, तो यही होप है, ये कॉन्फिडेंट बूस्टर है आपके टीम के लिए। आपका अपलाइन क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अपलाइन ने क्या लिया, आपने अपलाइन का अचीवमेंट क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है। आप खुद का अचीवमेंट कीजिएगा, नो मैटर आप स्पार्टन बनो, आप 50 में 5,000 का इनकम करो, वॉरियर बनो, टीसी बनो, कैप्टन बनो, एटीसी बनो, डीटीसी जेटीसी बनो, आप बाइक लीजिएगा, यहाँ पे कार लीजिएगा, यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल आप खरीदिएगा, ये सब कुछ आप कीजिएगा। ओके, आप ये सब कुछ कीजिएगा। आप इसके बाद आपका टीम देखो, आपका टीम कैसे आपका रिटर्न होता है। तो थर्ड पॉइंट है, आपको अचीवमेंट करना बहुत जरूरी है। योर टीम दे सी देमसेल्व्स, योर टीम दे सी देमसेल्व्स इन यू एंड हाउ थिंग्स आर फॉलिंग इन योर प्लेस फॉर यू। मतलब आपका टीम है जो, वो उनको आप में देख रहे हैं कि आप, मतलब आप अगर कर रहे हो तो वाकई में मेरा भी यहाँ पे लाइफ बन जाएगा। मेरे को बताओ, अगर सचिन सर जो हमारे हैं, ओके, उन्होंने अगर मर्सिडीज बेंज नहीं खरीदा, उन्होंने अगर घर नहीं बांधते थे, क्या वाकई हमको लगता था कि यहाँ पे अचीवमेंट हुआ या नहीं है? अगर सर ने, मान के चलो, उनका सर का पहले इंडिया कार था, ओके, अगर इंडिया कार लेके घूम जाते थे, क्या हमको लगता था कि वाकई में हमारा बिजनेस बढ़ेगा? यहाँ पे डाउट आता था, डाउट आता था। अगर सर 1.5 करोड़ का घर नहीं बांधते थे, तो क्या लगता था हमारा घर बनेगा? सर अगर मर्सिडीज बेंज नहीं लेते थे, 60 लाख की कार अगर वो नहीं लेते थे, क्या हमको लगता था हमारा कार आएगा करके? लगता था? आज क्यों लगता है? क्योंकि हमारे टीम का जो सर है, मेंटर है, उनके पास 60 लाख की कार है, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके पास जागवार है, बड़े बड़े गाड़ियां है, कार है, घर है, उन सब ने उन्होंने किया है। इसके लिए हमको आज लगता है कि वाकई में हम लोग भी यहाँ पे इन फ्यूचर हम लोग भी कर सकते हैं, ये हमको लगता है।
क्या आप सही मानते हो? सही है, मतलब आपका टीम आप में देखता है। अगर आपका अचीवमेंट नहीं है तो आपका भी यहाँ पे नहीं होगा। आपका अगर अचीवमेंट नहीं है तो आपका टीम भी आप में देख रहा है और उनको लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, इसका ही कुछ सब फटा है, ओके, इसका ही फटा है तो मेरा क्या इसमें चलेगा, ऐसा पता चलता है और बाद में वो लोग क्विट करते हैं बिजनेस के लिए। तो आपको इसके बाद आपका अचीवमेंट दिखाने के लिए जरूरी है, अचीवमेंट दिखाना जरूरी है फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है एक्शन। फोर्थ है आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स एंड पर्सनली एंश्योर देयर सक्सेस। फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स। आपके नीचे पोटेंशियल लीडर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। पोटेंशियल लीडर्स मतलब क्या है? पर्सनली एंश्योर द सक्सेस, मतलब पोटेंशियल लीडर कौन है आपके। देखो होता क्या है, डोंट वरी अबाउट रिटेनिंग एवरीबॉडी, यू विल नॉट एबल टू डू दैट, बट आइडेंटिफाई दोस 3 to 4 लीडर्स एंड वर्क विद देम फोकसली। देखो होता क्या है, जैसे देखो मान के चलो आपके टीम में इस महीना 20 लोग आ गए, 30 लोग आ गए, 40 लोग आ गए, लेकिन 40 लोगों को आप रिटेनिंग करने का ट्राई करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, 40 सबको आप रिटेनिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। आपको उसमें से 3-4 लोगों को, लीडर को देखना पड़ेगा, जो कौन कमिटेड है, कौन फोकस है, कौन सीरियस है, वो आपको देखना पड़ेगा। कौन लोग वाकई में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कौन लोग सीरियसली काम करते हैं, कौन लोग जो वाकई में जो सिस्टम फॉलो करते हैं, ऐसा आपको एनालाइज करना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसमें से आप 4-5 लोगों को आइडेंटिफाई कीजिएगा, उनके साथ काम कीजिएगा, आप बहुत ही जबरदस्त इनकम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, जैसे सचिन सर जो बोलते हैं, एवरी टाइम बोलते हैं कि कुछ ही 4-5 लोगों का नाम लेते हैं, जैसे चंदाबन मैडम हो, नम्रता मैडम हो, या मेरा नाम हो, ऐसे बहुत सारे दैनेश, जो जितने टॉप लीडर है, 4-5 लोगों का नाम लेते हैं, मतलब 3-4 लोगों के साथ ही उन्होंने शुरुआत किया और आज इतना बड़ा टीम है। तो आपको भी सेम है, 3-4 लोगों आपको ढूंढना जरूरी है। 3-4 लोग जो पोटेंशियल है, फोकस है, उनके साथ आप देखिएगा और उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिएगा, उनके साथ ही काम कीजिएगा। लेकिन आप सबको आप रिटेन करने का सोच रहे हो तो सबका ये नहीं होगा। कुछ ही आपको 4-5 लोगों को रिटेन करना चाहिए, उनके साथ आपको मतलब फोकस करना चाहिए, उनके साथ आपको काम करना जरूरी है। यू नीड टू डेवलप अ आई फॉर द राइट पीपल व्हेन यू फाइंड पोटेंशियल लीडर्स, यू हैव टू वर्क विद देम। मतलब आप उनको देखना जरूरी है, कौन अच्छा काम करे। जैसे आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, 10 लोग 20 लोग हैं, लेकिन आपको समझ में आता है कौन इंसान अच्छा काम करता है, कौन इंसान सही सिस्टम फॉलोअर है। सब कुछ समझ में आता है नहीं है। जब आप टीम में काम करते हो तो आपको समझ में आता है नहीं है कौन लीडर वाकई में सपोर्ट कर रहा है, कौन लीडर जो है आपके साथ काम कर रहा है, कौन लीडर सिस्टम फॉलो कर रहा है, कौन लोग सब कुछ अटेंड कर रहा है, कौन लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, कौन जो है हमारा सिस्टम फॉलो कर रहा है, टेक ऑफ सिस्टम प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। क्या आपको ये जब टीम में काम करते हो ये समझ में आता है या नहीं है? समझ में आता है? समझ में आता है? यस, जस्ट टाइप कीजिएगा, क्योंकि मेरे को समझ में आता है, मतलब आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही, समझ में आएगा। ग्रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल है फ्रेंड्स, आपके टीम में आप देखिएगा जो 10 लोग है, 20 लोग है, 40 लोग है, 50 लोग है, व्हाटएवर जो भी टीम है, उसमें से आप देखिएगा। समझ में आया? मतलब आप लोग, आपको देखना जरूरी है कि आपके नीचे जो 4-5 लोग हैं उनका आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा, कौन लोग जो लीडर्स है उनके साथ आप फोकसली काम कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर्ली फोकस करना चाहिए। आपको रिटर्न करने के लिए चौथा पॉइंट है, आपको टीम में आइडेंटिफाई लीडर्स, आपको पर्सनली एंश्योर सक्सेस, मतलब आपका आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपको पोटेंशियल लीडर्स आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं देना चाहता हूं, work with your potential leaders to achieve 15 milestone will be given lesson number 7 and they will become great leaders. Okay, जो जितने जो पोटेंशियल लीडर्स है, 4-5 लोग 10 लोग, उनके साथ आप प्रॉपर्ली काम कीजिएगा, उनके साथ फोकसली काम कीजिएगा। और मैं अगला मेरा ट्रेनिंग रहेगा जहाँ पे 15 माइलस्टोन में बताऊंगा, 15 माइलस्टोन बताऊंगा, जो लेसन नंबर 7 में रहेगा। उसमें आपको मतलब कैसे लीडर्स हम लोग बना सकते हैं, लीडर्स कैसे खड़े कर सकते हैं, वो कुछ 15 माइलस्टोन में बताऊंगा। ओके, वर्क विद द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल लीडर है उनके साथ आपको काम करना है, जिससे आपका 15 माइलस्टोन्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं, जो लेसन नंबर 7 में आपको बताऊंगा। ओके, वो लेसन नंबर 7, मास्टर प्लान ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फर्स्ट 3 मंथ्स, मतलब ऐसा का मास्टर प्लान है जहाँ पे 15 माइलस्टोन्स है, 15 पॉइंट्स है, मास्टर प्लान है जहाँ पे पहले 3 महीने में एक लीडर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। आई चैलेंज यू,
योर टीम विल बी गिविंग यू सिग्नल दैट दे आर योर फ्यूचर एंड पोटेंशियल लीडर। अगर आप तीन महीने का जो मैं प्लान बताऊंगा, जो 15 माइलस्टोन्स है मैं जो वो बताऊंगा, अगर आप वो प्रॉपर्ली सिस्टम में फॉलो करोगे तो आपके नीचे जो आपकी टीम है वो आपको एक सिग्नल देना, पहले हफ्ते में पहले महीने में आपको एक सिग्नल देना शुरू करेंगे कि वो आपके फ्यूचर एंड पोटेंशियल लीडर्स है। ओके, नेक्स्ट है एक्शन नंबर 5, पांचवा एक्शन नंबर देखेंगे हम लोग, योर रिलेशनशिप। योर रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिलेशनशिप आपको रखना जरूरी है। आपका जो टीम है उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपका यहाँ पे बिजनेस उतना और टीम आपका रिटेन नहीं हो सकता है। सेकंड है, रिलेशनशिप इज अ ग्लू दैट अपलाइन एंड डाउनलाइन गेट कनेक्टेड। मतलब रिलेशनशिप ऐसा है जहां पे आपका जो डाउनलाइन है एंड अपलाइन है जो क्या आता है, कनेक्टेड रहते हैं। क्या आप मानते हो? रिलेशनशिप इज अ ग्लू दैट अपलाइन एंड डाउनलाइन गेट कनेक्टेड। क्या आप मानते हो, वाकई में सही मानते हो कि आपका जो अपलाइन और डाउनलाइन जो भी है रिलेशनशिप आप स्ट्रांग रखते हो तो आपका जो टीम है जो कनेक्ट रहता है, जो आपका डाउनलाइन कनेक्ट रहता है या नहीं है? जिस टाइप कीजिएगा। यस, यस, थैंक यू। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल है फ्रेंड्स। मतलब एक्शन नंबर 5 जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, योर रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन इज अ ग्लू लाइक दैट अपलाइन एंड डाउनलाइन गेट कनेक्ट। मतलब आपके अपलाइन के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहना जरूरी है। इन स्टार्टिंग पीरियड्स people may leave business because of system, own priority, products, ego, lack of dreams. But once people achieve good success after that, when they leave, one major reason is relationship. देखो फ्रेंड्स, इनिशियली लेवल पे लोग सिस्टम के कारण या उनके ओन प्रायोरिटी की वजह से, ओके, कुछ टाइम नहीं दे पाते यहाँ पे, प्रोडक्ट की वजह से उनको भी रिजल्ट नहीं आया रहेगा। कुछ लोग ईगो की वजह से, लैक ऑफ, उनके पास ड्रीम नहीं रहेगा, ओके, ड्रीम नहीं रहेगा उनके पास। मतलब सक्सेस होने के लिए जो मतलब जो चाहिए वो लोग अगर मे बी इनिशियल स्टेट पे, स्टार्टिंग पीरियड में वो लोग जा सकते हैं, ओके, सिस्टम की वजह से, ओन प्रायोरिटी की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, ईगो की वजह से, लैक ऑफ ड्रीम, इसकी वजह से लोग जा सकते हैं। बट वंस पीपल अचीव गुड सक्सेस, एक बार लोग अचीव हो गए यहाँ पे, टीसी बने, एटीसी बने, डीटीसी बने, ओके, डीटीसी बने, इस लेवल पे लोग जाते हैं। इसका मेन कारण है वो है रिलेशनशिप, ओके। दे लीव वन मेजर रीजन रिलेशनशिप। लोग छोड़ते हैं उसका कारण एक ही रहता है, अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है, इसके लिए लोग छोड़ के जाते हैं। और आप देखिएगा यह देवेंद्र सर करेक्ट है। मतलब आप देखिएगा आपके अगर टीसी कुछ लोग छोड़ के गए हैं, एटीसी लोग छोड़ के गए हैं, डीटीसी लोग छोड़ के गए हैं, इसका मेन रीजन है वो एक ही है, उसका आपका उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसके लिए आपके लोग छोड़ के जाते हैं, मेन रीजन है। या थैंक यू वेरी मच मैडम, पावरफुल पॉइंट, यस करेक्ट सर। मतलब सिंपल है, आपका मेन रीजन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मेन रीजन रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं है आपके टीम के साथ, आपके जो लीडर के साथ, तो यहाँ पे आपके लोग यहाँ पे बाहर निकल सकते हो, ओके। लेकिन इनिशियल स्टेज पे बहुत से लोग सिस्टम की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, ओन प्राइवेट वजह से छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग नहीं है, आपके टीम आफ्टर कुछ बनने के बाद भी टीसी एटीसी डीटीसी बना लोग छोड़ते हैं, इसका रीजन, मेजर रीजन है वो है रिलेशनशिप। तो आपको मैं एक ही बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपके टीम के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ, आपके नीचे लेवल के साथ, आपके अपलाइन के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखिएगा, क्योंकि जितना रिलेशनशिप आप अच्छा रखते हो उतना अच्छा रखिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिलेशनशिप मतलब आपने घर पे जाना है, उनके घर पे जाके खाना खाना है, उनके घर पे जाके जाके सोना है, वहीं पे उनके घर पे जाके साथ ही रहना है, ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप रखिएगा, बिजनेस रिलेशनशिप मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस रिलेशनशिप रखिएगा, सिंपल बात है, बिजनेस रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, मतलब खाली बिजनेस के बारे में आपका रिलेशन अच्छा होना जरूरी है, ओके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है, द पीपल हु डोंट हैव प्रॉपर रिलेशनशिप विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, सूनर और लेटर दे विल बी आउट ऑफ दिस बिजनेस। जिनका रिलेशनशिप या रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, सही है। अगर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो आपका बिजनेस बढ़ता है। अगर आप देख के ट्राई कीजिए, अगर कम्युनिकेशन, हमारी टीम में बहुत सारे, मेरी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन बराबर, अपलाइन कम्युनिकेशन बराबर नहीं रहते हैं, और वहां पे बिजनेस उनका ऑटोमेटिक गिरते जाता है। आपको ये बताना चाहता हूँ, द पीपल हु डोंट हैव प्रॉपर रिलेशनशिप विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, सूनर और लेटर दे विल बी आउट ऑफ दिस बिजनेस। सिंपल जबरदस्त पॉइंट है। अगर आपका रिलेशनशिप आपके अपलाइन के साथ, आपके डाउन से रिलेशन अच्छा नहीं है, वो आज नहीं तो कल वो लोग आपका बिजनेस आपके साथ वो छोड़ के जा सकते हैं, दे विल बी आउट ऑफ दिस। ये लोग
जो बिजनेस है छोड़ के जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, पांचवा पॉइंट जो है क्लियरली बताया, रिलेशनशिप अच्छा होना जरूरी है। आपका टीम के साथ, आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना जरूरी है। ओके, 6 पॉइंट है, एक्शन नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर। आपके टीम में ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है एंड कल्चर बिल्ड करना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर मतलब क्या है? पहला पॉइंट मैं देखना चाहता हूँ, हाउ यू ट्रीट पीपल योर्स एंड टीम्स इन एथिक्स मोरल। मतलब आपका जो टीम है, आपका जो टीम है, उनके साथ कैसा आप बर्ताव करते हो, उनके साथ आप कैसे उनको ट्रीट करते हो, कैसे उनके साथ आप एथिक्स एंड मॉरल फॉलो करते हो। मतलब वाकई में उनका प्रोडक्ट टाइम पे देना है, उनका पैसा का जो भी इश्यू क्लियर होना चाहिए, एथिक्स फॉलो करना जरूरी है। लोगों का जो मतलब जो लोग रहते हैं, टीम रहता है, वो टीम जो भी है उनके साथ आप कैसे फॉलो करते हैं। कुछ लोग रहते हैं, अप्लायंस रहते हैं, वो नीचे वाले को मतलब प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, उनको कुछ भी बोलते हैं, जैसे उनको हर्ट, मतलब उनका ईगो हर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे होता है। इसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपका सही होना जरूरी है। आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर आपका सही होना जरूरी है। अगर आप ये सही है नहीं, तो आपके यहाँ पे टीम आपका रिटेन नहीं होता है, क्योंकि आप उनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपका टीम निकल जाता है। क्योंकि आपका ट्रीट करना जरूरी है, आपका एथिक्स फॉलो करना जरूरी है, मॉरल्स फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद हाउ यू रिस्पेक्ट पीपल, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज यू यूज। आप, या सही है, देना चाहिए रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर अपलाइन डाउनलाइन। मतलब आपको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। मतलब हाउ यू रिस्पेक्ट पीपल, आपकी जो नीचे टीम है उनको आप रिस्पेक्ट कैसे करते हो, आपका अपलाइन को आप कैसे रिस्पेक्ट देते हो। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज यू यूज, आप कौन सा लैंग्वेज, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज रफ लैंग्वेज यूज करते हैं। मतलब आपका जो लैंग्वेज रहता है, आप कैसा बात करते हो वो इंपॉर्टेंट है। कैसे पोलाइटली आप बात करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी गुस्सा आने दो, लेकिन आप उनको गुस्सा नहीं दिखाना जरूरी है। आप उनके साथ अच्छा बात करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट, अपलाइन को है डाउनलाइन को रिस्पेक्ट अच्छा जरूरी है। लैंग्वेज आपको वाक्य में देना जरूरी है। कुछ लोग है, अगर बिजनेस नहीं आ रहा है, मान के चलो आप हो, आपका बिजनेस नहीं आ रहा है, लोग कुछ लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट मिलते हैं अपलाइन को पॉइंट आउट करते हैं, अपलाइन को पॉइंट आउट करते हैं, डाउनलाइन को पॉइंट आउट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपका है, आप अपलाइन को दोषी मत मानिएगा, आपके डाउनलाइन को दोषी मत मानिएगा, क्योंकि अपलाइन अपनी जगह पे सही है। आप लोग भी किसी के अपलाइन हो, आप लोग भी किसी का अपलाइन हो। अगर आप अब पॉइंट आउट कर रहे हो, तो आपका टीम भी कल आपको जाके पॉइंट आउट करेगा, आपका टीम भी जाके आपको पॉइंट आउट करेगा। आप देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, आपको एक टाइम आएगा, आपको आज जैसे आप करते हो वैसे आपका टीम भी आपको करेगा। सिंपल है। अगर आपका बिजनेस आ रहा है, प्रॉब्लम आपका है, वो अपलाइन का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप सिस्टम फॉलो कर, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम सब कुछ है, सिस्टम में सेमिनार सब कुछ है, आज सब कुछ है, ट्रेनिंग सब कुछ है। आपको वो फॉलो करके आप यहाँ पे बिजनेस बना सकते हो। कुछ लोग है, जैसे कुछ लोग सर की टीम के कुछ लोग हैं, आई थिंक दिनेश सर के, आई थिंक कुछ लोग हैं जो हुबली में काम करते हैं, कुछ लोग और कर्नाटक में है, कुछ लोग जो है यूपी में काम करते हैं, कुछ लोग है जो देहरादून में काम करते हैं। सर के वजह से बहुत से लोग टीम में आई थिंक काम करते हैं। आई थिंक कुछ लोग की टीम बांग्लादेश में भी शुरुआत की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, लेकिन वो कैसे अपलाइन जाके वहां पे सपोर्ट नहीं करता है, उनको सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम से काम करते हैं। उनको जाके अपलाइन जाके वहां जाके सपोर्ट नहीं करते, फोन पे बात होता है। तो आप ये मत सोचिएगा, आप आज का देख रहे हो, एक कल आपका आउट ऑफ गोवा जब बिजनेस शुरुआत हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेट जब शुरुआत होएगा। लेकिन या सर, प्रॉब्लम इज नेवर इन द टीम, प्रॉब्लम इज इन ऑलवेज विथ यू। सही है, मतलब प्रॉब्लम अपने आप में रहती है। बहुत से लोग एक ही बोलते हैं कि मेरे टीम नहीं काम कर रहा है, मेरा खुद का बिजनेस नहीं हो रहा है, जब जाके सब गुस्सा अपलाइन के ऊपर डालते हो। लेकिन आप ये गलत कर रहे हो। अपलाइन देखो, अपलाइन गुस्सा आप डालते हो, आप अपलाइन से प्रॉपर्ली बात कीजिएगा, सर कैसा करेंगे हम लोग, क्या करें, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप अपलाइन से गुस्सा करोगे, ऐसा रश लैंग्वेज यूज करोगे, तो अपलाइन भी आपको बोलेगा जो करना है कर, मैं मेरा टीम देखता हूँ, तो आपको निकलना है तो निकल जाओ, प्रॉब्लम मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अपलाइन के पास ऑप्शन बहुत रहते हैं। ओके, अपलाइन के पास बहुत ऑप्शन रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज सही तरह यूज करिएगा, लोगों को रिस्पेक्ट कीजिएगा, टीम को रिस्पेक्ट कीजिएगा, अपलाइन डाउनलाइन को रिस्पेक्ट कीजिएगा, लैंग्वेज सही रखिएगा। जो लैंग्वेज आप बात कर रहे हो, एक बार आप जो बात कर रहे हो प्रॉपर्ली मेंटेन रखिएगा, सही लैंग्वेज बात करिए। वो जैसा आप यूज कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर में आता है, तो आपको राइट कल्चर फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद हाउ आवर रिकग्निशन इज डन, मतलब जैसे अपना रिकग्निशन, जैसे हम लोग रिकग्निशन करते हैं। ओके, हम लोग किस तरह से रिकग्निशन हमारी टीम में करते हैं। हमारा T5 सिस्टम तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है, जहाँ पे रिकग्निशन बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब कल्चर, जैसे मतलब बोलना ये मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हमारी टीम में कैसे ऑर्गेनाइज हम लोग इवेंट करते हैं, कौन सा भी ट्रेनिंग हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये तो आप लोग को मालूम ही है। T5 वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, तो वी आर वन ऑफ द नंबर 1 सिस्टम इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बोलेंगे तो मैं बोलता चाहता हमारा T5 सिस्टम जो है
ओनली है, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जबरदस्त करते हैं हम लोग, कल्चर बहुत जबरदस्त हमारे टीम में है, राइट टाइम पे शुरुआत करते हैं, राइट टाइम पे खत्म करते हैं, इवेंट्स में रिकग्निशन बहुत बढ़िया होता है, बहुत बड़े बड़े हॉल में अच्छे करते हैं, हमारा कल्चर, हमारे जो ऑडिटोरियम जो भी है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से करते हैं, बाकी की तरह से हम लोग कैसे भी नहीं करते, हम लोग और हमारा और बाकी टीम का या बाकी कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पे है। तो T5 के लिए, सबके लिए जस्ट थैंक यू बोला, यहाँ पे जस्ट टाइप कीजिएगा T5 के लिए, जो बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर मेंटेन करता है, जस्ट T5 के लिए जस्ट थैंक यू कीजिएगा चैट में। T5 मतलब आप ही T5 है। आप ही लोग है जो T5 है, T5 सबका सिस्टम है, आपका है, मेरा है, सबका सिस्टम है। तो T5 थैंक यू T5 के लिए कीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो T5 सिस्टम में वो जो सिस्टम हमको आज जो दे रहा है, मतलब हमारा जो सिस्टम मैं बताना चाहता हूँ, हमारा सिस्टम में कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूँ, जो हमारे पास है अभी और इन फ्यूचर में रहेगा, वो किसी के साथ भी नहीं रहेगा। मैं आप चैलेंज करना चाहता हूँ, ये चैलेंज है। हमारा सिस्टम जो है, हम लोग आगे का जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा जो आगे का प्लानिंग है, वेबसाइट आने वाला है, सब कुछ आई थिंक 15 अगस्त वी आर लॉन्चिंग आवर वेबसाइट। ऐसे जो भी कुछ जो हो रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ ना, हमारे पास जो T5 सिस्टम के पास है, वो किसी के पास भी नहीं है। समझ में आया? मतलब किसी के साथ भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक T5 के लिए आपको थैंक्स करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है, अपलाइन के ऊपर ग्रेटिट्यूड रखना जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद है हाउ वी वैल्यू वुमेन और लेडीज इन आवर टीम, दैट इज कल्चर। जैसे हम लोग देखिए, आप हमारे टीम में लेडीज भी आते हैं, ओके, वुमेन्स आते हैं, जेंट्स आते हैं, सब लोग आते हैं। तो उनको हम लोग कैसा मेंटेन करते हैं, उनके साथ कल्चर हमारा कैसा है, या मैडम हो या मैम हो, मैडम बोलते हैं हम लोग, सर बोलते हैं, वो रिस्पेक्ट करना जरूरी है। कुछ लोग नाम से बोलते हैं, आप नाम से मत बोलिएगा, आप उनको सर मैडम ये बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कल्चर मेंटेन करता है। ये कल्चर है हमारा, ये क्या है, हमारा एक कल्चर है, जहाँ पे इस कल्चर को हम लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे तो हम लोग बहुत आगे फास्ट जा सकते हैं। क्योंकि हमारे ये एक ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये जैसा माहौल है ना, एक कल्चर है, ये मेंटेनेंस है, यहाँ पे लोग बहुत सारे हमारे साथ, मतलब होता क्या, अगर कुछ लोगों का बिजनेस भी नहीं आ रहा है, मान के चलो कुछ लोगों का बिजनेस भी नहीं आ रहा है, फिर भी वो लोग आपके साथ टिका के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन बहुत जबरदस्त है। मतलब उनको जब हमारे इवेंट्स में, हमारे ट्रेनिंग्स में आते हैं, तो बहुत जबरदस्त लगता है। क्या आपको लगता है, जब भी हमारे कोई भी ट्रेनिंग सुनते हो आप, कोई भी बड़े बड़े इवेंट्स आप सुनते हो, क्या आपको हमारा कल्चर आपको बहुत अच्छा लगता है? आपको यहाँ पे मतलब वो ट्रेनिंग मतलब बार बार अटेंड करने से लगता है, आपको बार बार आपको मतलब इवेंट अटेंड करने से लगता है या नहीं है? यस, यस, यस। ग्रेट। मतलब देखिएगा, जैसे हमारे जब भी हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जब भी हमारे आरटीपी हो, हमारे जब भी बड़े बड़े इवेंट्स हो, हॉल में बीओपीज हो, या कोई भी ट्रेनिंग्स हम लोग जब करते हैं, तो हमको लगता है कि यार हमको अटेंड करना जरूरी है, हमको कल्चर अच्छा लगता है, वहाँ पे कल्चर बहुत ही, या सर मिसिंग द इवेंट्स, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इवेंट्स की वजह से, इवेंट्स हमारा आरटीपी बहुत मिस कर रहा हूँ। तो होता क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इतना बहुत बढ़िया है कि वुमेन को, लेडीज को, जो भी जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सर मैडम को, हम लोग ऐसा कल्चर हमको डेवलप करना जरूरी है, कल्चर मेंटेन करना जरूरी है। और हम लोग T5 जो ऑलरेडी हम लोग कल्चर और मेंटेन हम लोग ऑलरेडी करते यहाँ पे करते हैं। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को ये कल्चर मेंटेन करना जरूरी है। ओके, मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, आपको यहाँ पे फॉलो करना जरूरी है, कल्चर मेंटेन करना जरूरी है। हमारे टीम में सर मैडम आपको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, ये तो आपका कल्चर है, इसको बोलते हैं कल्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हाउ वी ट्रीट आवर डाउनलाइन। हमारे डाउनलाइन डाउनलाइन को हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, कल्चर है। ओके, ये भी क्या है, कल्चर है। हमारी टीम को हम लोग कैसे डाउनलाइन को ट्रीट करते हैं, कैसे उनसे बर्ताव करते हैं, कैसे उनके साथ काम करते हैं, ये भी क्या है, कल्चर है। उनको रिस्पेक्ट से देना, ये भी क्या है, कल्चर है। ओके, उसके बाद वी आर प्राउड टू बी इन दैट वी आर इन T5 सिस्टम व्हिच गिव्स एवरीथिंग टू अस। मैं आपको एक ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आपको इसमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कल्चर तो हमारी टीम में ऑलरेडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सब कुछ है, तो हम लोग ऑलरेडी T5 सिस्टम है। तो आपको 6th पॉइंट है, इसमें आपको एक ही करना है, आपको खाली आपके अपलाइन को और डाउन को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, लेकिन बाकी सब कुछ ऑलरेडी हमारे T5 सिस्टम ने ऑलरेडी कर चुके हैं। और T5 सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर ऑलरेडी है। तो आपको 6th पॉइंट है, आपको ज्यादा मतलब इसमें जाना जरूरी है कि ऑलरेडी सिस्टम है,
खाली सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त होता है, सभी इवेंट्स ट्रेनिंग सब कुछ जबरदस्त होता है, कल्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाली आपको सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। कि होता क्या ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन जिस टीम बाकी टीम में अगर उनके पास कोई कल्चर नहीं है, टीम नहीं, तो उनको ये सिस्टम उनको खुद को करके फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन लकीली हम लोग जो ऐसे है तो T5 सिस्टम में है, जहाँ पे ऑलरेडी कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमारे टीम में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 थिंग्स दैट योर टीम शुड फॉलो। कुछ पॉइंट्स है जो हम के बताना चाहता हूँ। 4 थिंग्स पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स में ऑलरेडी बताया मैंने। 6 एक्शन पॉइंट्स हाउ टू लीड टीम्स। क्या आपको 6 के 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए? क्या आपको 6 के 6 पॉइंट आपको सब समझ में आ गए? यस 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 यस, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यस, ग्रेट। तो 6 के 6 पॉइंट आपको टीम में फॉलो करना है, और अगर आपको टीम रिटेन करना है तो आपको या कंपनी जी, थैंक यू हमारा जबरदस्त पॉइंट। आपको 6 के 6 पॉइंट आपको आपके टीम में ऑर्गेनाइज करने के लिए कल्चर, जो भी 6 पॉइंट मैंने बताया, 6 के 6 पॉइंट आपको आपके टीम में फॉलो करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 थिंग्स दैट योर टीम शुड फॉलो। 4 पॉइंट्स है जो आपको टीम में फॉलो करना जरूरी है। पहला पॉइंट है अटेंडिंग इवेंट्स। आपको हर एक अटेंड जो भी इवेंट्स, जैसा हमारा फिलहाल तो अभी ऑफलाइन पे चल रहा है, लेकिन जो भी हमारे इवेंट्स रहता है, जो भी ट्रेनिंग रहता है, आपको कंपलसरी अटेंड करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है दे आर अर्निंग मनी। आपका टीम जो भी इनकम कर रहा है या नहीं है, वो आपको देखना जरूरी है। मतलब एक सेकंड पॉइंट है, अगर आपका टीम रिटर्न होना जरूरी है, तो आप देखिएगा आपके टीम में लोगों का इनकम हो रहा है, बन रहा है, नहीं है। क्योंकि इनकम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लोग आपको टिका के रखते हैं, टिक के रखते हैं। मतलब विटामिन एम जिसे बोलते हैं हम लोग, विटामिन एम इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, आवर हेल्थ। ओके, तो विटामिन एम मतलब मनी। मनी आपको यहाँ पे सब कुछ दे सकता है। तो आपका टीम में आप देखिएगा कि आपके टीम में सबका इनकम हो रहा है या नहीं हो रहा है। विटामिन एम इन बैंक, यस। मतलब क्या है, अगर आपके टीम में अगर आपका टीम का इनकम नहीं हो रहा है, तो आपका टीम यहाँ पे बाहर निकल जा सकता है। अगर आपका टीम का नहीं है, इनकम नहीं हो रहा है, इसके लिए टीम आपका निकल जा सकता है। इसके लिए आपका टीम का आप देखिएगा हर एक लीडर का इनकम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग इवेंट अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका जो अचीवमेंट है, स्पार्टन, वॉरियर, टीसी, एटीसी, जो भी हमारा रैंक्स है, वो अचीवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कुछ लोग है जुड़ के 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर है, स्पार्टन ही है। ओके, अगर ऐसा है तो उनका इनकम नहीं बन रहा है, उनका अचीवमेंट नहीं हो रहा है, उनका रैंक अचीवमेंट नहीं हो रहा है, उनका इनकम नहीं बन रहा है। इसके लिए ऐसे लोग देखेंगे बाद में छोड़ के जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट सबको कि उनका इनकम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप देख लो, अचीवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप ये देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होते दैट ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल। उनका अगर ड्रीम्स फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप देखिएगा। उनका ड्रीम्स मतलब क्या है, उनका ड्रीम्स, आपके टीम का ड्रीम्स फुलफिल हो रहा है, आपके अचीवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आप ये देखिए, आपको देखना जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका टीम यहाँ पे बाहर निकल जा सकता है। ओके, नाउ फॉलो द 6 स्टेप्स एंड रिटेन योर टीम। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो 6 पॉइंट और ये जो 4 पॉइंट बताया, टोटल 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है। 10 पॉइंट आपको फॉलो करना है और आपका टीम को आप रिटेन करना है। क्या आप लोग टीम रिटेन करोगे? यस, थैंक यू वेरी मच। क्या आप लोग इसके बाद आपका टीम रिटेन करोगे? यस, थैंक यू वेरी मच। या सो हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 7 जो रहेगा, ओके, लेसन नंबर 7 मास्टर द प्लान फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फर्स्ट 3 मंथ्स। लेसन नंबर 7 बहुत जबरदस्त है। मास्टर प्लान फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फर्स्ट 3 मंथ। मतलब आपका जो टीम है, जो भी आपके पास 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो भी है, उनको आप कैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हो पहले 3 महीने ही। पहले या दिनेश, थैंक यू मैनेज। अब तो रिटेंशन पक्का है, मतलब सिंपल है, आपको रिटेंशन करना जरूरी है। तो 7th ट्रेनिंग जो रहेगा, मास्टर प्लान फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फर्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने में आपका मास्टर प्लान मैं बताऊंगा, जहां पे आपका जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो कैसा था आपका वर्कशॉप? जबरदस्त, सुपर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप लोग रिटेंशन करोगे आपके बाद?
क्या आप लोग, आपका टीम, आप रिटेंशन करोगे आज के बाद? यस, पावर पैक, यस यस, थैंक यू। सो आई थिंक इट्स 8:59, राइट टाइम पे खत्म हुआ है। इट्स 9 o'clock शार्प, एंड आई बिलीव इन टाइम, टाइम पे खत्म करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इट्स 9 o'clock, एक फिर भी 1 मिनट मेरे पास है, तो 1 मिनट आई विल जस्ट टॉक विथ यू। जबरदस्त ट्रेनिंग, थैंक यू वेरी मच। जस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए, ताकि जो लोग आज अटेंड नहीं किए, ताकि उनको दिखना चाहिए कि वो लोग वापस वो अटेंड करना जरूरी है। इसके लिए आपके ग्रुप में, आपके ग्रुप जो भी आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे शेयर कीजिएगा आज के फोटोज, आपका ट्रेनिंग आज कैसा लगा, क्या क्या पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, वो ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके जो लोग हैं वो आपको देख के मतलब नेक्स्ट टाइम वो वापस ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। और अगर इसके पहले जो भी हमारे 5 ट्रेनिंग हो चुके हैं ऑलरेडी और आपने अटेंड नहीं किया है, आप जाके व्हाट्सएप पे मतलब अपनी सॉरी यूट्यूब चैनल में जाके आप अटेंड कर सकते हो, और वो अटेंड करके आप वापस से मतलब नॉलेज ले सकते हो। तो इसके लिए यूट्यूब, आज का ट्रेनिंग भी यूट्यूब पे आएगा बाद में, तो आप ये भी ट्रेनिंग वापस से वर्कशॉप पे अटेंड कीजिएगा। तो आई थिंक टुडेस ट्रेनिंग वाज ऑसम। ओके, जबरदस्त हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। ओके, तो आज का आई थिंक वर्कशॉप यहाँ पे हम एंड करेंगे विद दिस। थैंक यू वेरी मच, इट्स 9 o'clock। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।